Good evening, all of you. Everyone getting my voice? Good. Yes, everyone getting my voice. Mavish, Shivam, Parth, Aryan, Kejal, Chalak Vendra from Bandra, Bhavya, Krishna Parmar, Dakshesh, Karishma, Yash Patel, Kashish, Tanisha, Avani. Very good. Good. Dhruvi Desai, Aditya Parekh, Akshay, Aryan. Excellent. Very good. आई होप सो आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आई होप सो यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। अकाउंट्स, मैथ्स, इको, ओसी, एसपी, इंग्लिश या फिर आपका जो लैंग्वेज है, आई होप सो बहुत अच्छे से आप लोग का प्रिपरेशन चल रहा होगा। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर आफ्टर 12th प्लानिंग। मतलब बहुत सारे लोगों ने सोच के भी रखा होगा कि सर मुझे ये कोर्स में जाना है, मुझे वो कोर्स में जाना है, या फिर मेरे फ्रेंड वो कोर्स में जा रहे हैं, या फिर मुझे ये कोर्स अच्छा लग रहा है। तो ये सब का यहाँ पे अभी जो माइंड प्रोसेसिंग चल रहा है वो आफ्टर 12th के जो यहाँ पे कोर्सेस है उसके बारे में यहाँ पे आई होप सो चल रहा होगा। एग्जाम का तो पता नहीं भाई, आपका 12th का एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, लेकिन तुम लोग ने पूरा साल बहुत अच्छे से स्टडी किया है। 12th का जितने भी सब्जेक्ट थे बहुत अच्छे से आप लोग ने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा किया है तुम लोग ने, और अच्छे से अभी भी कर रहे होगे। बट नाउ आज हम लोग जो डिस्कस करने वाला है वो डिस्कशन के बाद आपके पूरे लाइफ का सिनेरियो चेंज होने वाला है। आपको क्रिस्टल क्लियर, आपको यहाँ पे कंसेप्ट मिलने वाला है। क्रिस्टल क्लियर आपका यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे प्रॉपर होने वाला है। तो ये जो सेशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखना ये लाइफ का सबसे अच्छा और बड़ा वाला सेशन है आपका। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग ने सोच के रखे होंगे कि सर आफ्टर 12th इसमें जाना है, आफ्टर 12th उसमें जाना है। बट अभी यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाला है, शांति से यहाँ पे जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, जो मेरे पास जो अपडेट इंफॉर्मेशन है, जो हर साल मैं करियर काउंसलिंग कॉमर्स स्टूडेंट वालों के लिए मैं करता हूँ, वो प्लीज अच्छे से आपको यहाँ पे समझना है। जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कोर्स सिलेक्शन में, दैट्स माय गारंटी। आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो आज हम लोग यहाँ पे 99.9% तक यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। हाँ, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, जो अभी यहाँ पे लोग नए नए लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, वो प्लीज यहाँ पे जरा मुझे बताओ मेरा वॉइस अच्छे से आ रहा है सबको? दिशा पटेल, बेटा यहाँ पे अच्छे से वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ, गुड। एंड शिवम, श्रेय, बेटा अच्छे से वॉइस आ रहा है आपको? हेमाक्ष, गुड, परफेक्ट। तो अभी अच्छे से ध्यान रखना, अपार्ट फ्रॉम योर 12th प्रिपरेशन, आप लोग 12th के बाद जो स्टडी करने वाले हो वो स्टडी आपका करियर बेस्ड स्टडी होने वाला है। इसमें अगर आप लोग ने सिलेक्शन प्रॉपरली नहीं किया, या फिर अपना दिमाग यूज नहीं किया, अपना कैपेसिटी आप लोग ने आइडेंटिफाई नहीं किया, और अगर कोई दूसरा कोर्स आप लोग ने सिलेक्ट कर लिया, तो वो कोर्स में आप फंस जाओगे या फिर आप ब्लॉक हो जाओगे। फिर वापस आपको नॉर्मल कोर्स में आने के लिए टाइम लगेगा। तो प्लीज अच्छे से ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो अच्छे से पहले समझ लेना। चलो, तो मैं 2-3 यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे पूछूंगा कि भाई उन लोग ने कुछ आफ्टर 12 सोच के रखा है, रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा। उसके बाद मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वॉट एवर आई विल प्रोवाइड यू, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो ध्रुवी देसाई बेटा, आपने क्या डिस्कस किया है, क्या डिसाइड किया है आफ्टर 12th? हाँ, ओके फाइन। चलो, किसी ने भी यहाँ पे कुछ डिस्कस किया है यहाँ पे, तो प्लीज यहाँ पे किसी ने भी कुछ सोचा है वो मुझे थम्स अप देगा, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कॉमर्स स्टूडेंट का यहाँ पे क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, ध्रुवी देसाई ने लॉ करने का सोचा है। ओके फाइन, कोई बात नहीं भाई, अच्छे से यहाँ पे उसका भी मैं आपको आज क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। अच्छा देवांशी बेटा, आपने क्या सोच के रखा है, जस्ट मुझे कोर्स का नाम बता दो। ओके, साइकोलॉजी के अंदर आपको बराबर है मास्टरी करना है, बहुत अच्छी बात है। अवनी बेटा, क्या आपने सोच के रखा है? ओके फाइन, वेरी गुड। अवनी ने यहाँ पे सीएस का यहाँ पे सोच के रखा है कि सर आफ्टर 12th हम लोग यहाँ पे सीएस करेंगे, वेरी गुड, परफेक्ट। करिश्मा बेटा, आपने कुछ यहाँ पे डिसाइड करके रखा हुआ है? नो सर, एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन है तो अच्छा कुछ तो फिक्स बेटा, नहीं है। अच्छा तो बेटा कोई कोर्स का आपको नाम पता है जो आपने सोचा है, जो कंफ्यूज है आपका कोर्स? इंटीरियर डिजाइनिंग और बीकॉम करूंगी। बीकॉम, वेरी इन गुड। दोनों में कंफ्यूजन है। ओके फाइन, चलो कोई बात नहीं। तो हाँ, दिशा पटेल ने भी यहाँ पे डिस्कस किया है। दिशा पटेल बोल रही है सर मैं सीएस करने वाली हूँ। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मतलब काफी हद तक सर बहुत सारे स्टूडेंट ने, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, डोंट वरी, जिसको जिसको लिखना है वो अपना यहाँ पे प्लानिंग बता सकता है। यस ऑफ कोर्स, यस, प्लानिंग बता सकता है मुझे यहाँ पे। अगर आपने कोई कोर्स अभी से सिलेक्ट करके रखा है अपने दिमाग में आफ्टर 12th, डेफिनेटली हाँ, आफ्टर 12th के बाद आपने कुछ सोच के रखा हुआ है, जैसे कि बीएमएस या फिर जो भी है वो सब आप मुझे बता सकते हो। ओके, कंप्यूटर, वेरी गुड। हेमाक्ष ने यहाँ पे कंप्यूटर मतलब आईटी का यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करके रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मतलब काफी हद तक बहुत सारे लोगों ने डिस्कस तो है यहाँ पे, डिस्कस करके रखा हुआ है, वेरी गुड। आर्यन ने यहाँ पे बीकॉम यहाँ पे करके रखा हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मतलब सर हर एक स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ अपने लेवल का कोई ना कोई कोर्स यहाँ पे दिमाग में सेट करके रखा हुआ है। सो व्हाट एग्जैक्टली एवरीबडी और ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज ओके डेफिनेटली डिसाइडेड सर्टेन कोर्स। बहुत सारे लोगों ने कोर्स यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे डिसाइड करके रखा हुआ है, बट कोर्स डिसाइड करने से पहले जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वो आपको अच्छे से पहले समझ लेना है। अच्छा, ABCDEFG, अच्छा बेटा यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे तो कुछ मुझे समझ में आएगा। ओके, चलो पहले तो मैं क्वेरीज यहाँ पे सबका पढ़ रहा हूँ, जैसे कि अवनी अवनी ने यहाँ पे मुझे क्वेरी लिख के दिया है। ओके बराबर है, बीएससी आईटी वाला यहाँ पे पूछ रही है। ओके, ध्रुव यहाँ पे कुछ पूछ रहा है कि सर मुझे लॉ करना चाहिए कि होटल मैनेजमेंट मैनेजमेंट करना चाहिए। ओके, परफेक्ट, यस, ओके फाइन, ओके फाइन। चलो, तो यहाँ पे फाइनली सब लोग ने यहाँ पे थोड़ा बहुत तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे समझ के यहाँ पे रखा हुआ है या फिर डिस्कस करके रखा हुआ है, नो नीड टू वरी। अभी बराबर से देखो, अभी मैं जो यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ प्रॉपरली अच्छे से देखना है। यहाँ पे सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन तो यही होता है सर, जब आफ्टर 12th एग्जामिनेशन या फिर इफ यू हैव गिवन 12th एग्जाम, तो उसके बाद सर सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन सब स्टूडेंट के दिमाग में यही होता है, what courses to do after HSC 12th कॉमर्स। और उसमें भी बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग पूछते हो, सर करियर ओरिएंटेड कोर्स है क्या, सर सैलरी अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटी के कोई प्रोग्रेस पॉइंट है कि नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में यहाँ पे चलते रहते हैं।
स्पेशली यहाँ पे 12th स्टूडेंट के दिमाग में चलते रहते हैं, व्हाट कोर्सेज टू डू आफ्टर HSC 12th कॉमर्स। और बेचारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट को इतना कंफ्यूजन हो जाता है, इतने सारे सर कोर्सेस है। कोई मेरा फ्रेंड बोल रहा है वो कोर्स करो, कोई मेरा फ्रेंड बोल रहा है वो कोर्स करो भाई, दूसरा वाला कोर्स करो। फिर यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट पास करते हैं, अरे भाई ये कौन सा कोर्स आपने ले लिया। या फिर हम लोग ने कोई बड़ा वाला कोर्स सिलेक्ट किया है तो बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे पूछते हैं कि भाई आपका यहाँ पे कैपेसिटी नहीं है तो भी क्यों कोर्स लिया आपने। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे चलता रहता है कोर्स सिलेक्ट करने के बाद। लेकिन ये जो आपका सेशन है ये कोर्स सिलेक्ट करने के पहले का सेशन है। तो आज आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ पे किसको क्या कोर्स लेना चाहिए। और मुझे यहाँ पे काफी हद तक तुम लोग का आइडिया है भाई, मुझे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का आइडिया है कि भाई कौन से लेवल का तुम लोग का एजुकेशन है, कौन से लेवल का पोटेंशियलिटी है, कितना आप आवर्स यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो अपने स्टडी के लिए, कितना आप सीरियस हो अपने स्टडी के लिए। मुझे काफी हद तक बहुत सारे स्टूडेंट का नॉलेज है। तो वो नॉलेज बेस भी, अगर कोई स्टूडेंट मुझे पर्सनली भी यहाँ पे पूछता है कि सर मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे क्या कोर्स करना चाहिए, तो उसके लिए भी डेफिनेटली मैं आपको सजेशन दूंगा। मेरा सजेशन काफी हद तक यहाँ पे राइट होता है, बिकॉज मुझे पता है कि भाई आपका कैपेसिटी कितना है, कैसे आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो कोर्स में, कैसे सक्सेसफुल यहाँ पे बन सकते हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो आपका लेक्चर है वो आपके लेक्चर में ध्यान रखना, ये आपका पूरा लाइफ यहाँ पे चेंज करेगा आज का लेक्चर। और आगे जाके आपका जो करियर रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कि सर मेरा यहाँ पे डेफिनेटली कोर्स का वैल्यू क्या, सर ये कोर्स करने के बाद क्या सैलरी मिलेगा, सैलरी के बाद सर मेरा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब सर प्रमोशन पॉसिबल है कि नहीं है, स्कोप है कि नहीं है, ये सब डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाउ कम टू द मेन पॉइंट, मैं आपको पहले ही मेन पॉइंट पे लेके आता हूँ कि सर यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन यही होता है हर स्टूडेंट का। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी अभी चैट बॉक्स में लिख के दिया, सर व्हाट इज आफ्टर 12th कॉमर्स। अभी सपोज समझ लो ये जो यहाँ पे स्टूडेंट है वो कंफ्यूज है कि सर मुझे प्रोफेशनल कोर्स करने चाहिए कि मुझे डिग्री कोर्स में जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर, व्हाट एग्जैक्टली इट इज द बिगेस्ट, व्हाट एग्जैक्टली कंफ्यूजिंग पॉइंट, ये बड़ा वाला क्वेश्चन यहाँ पे सर। तो बराबर से ध्यान रखना। हाँ श्योर सर, यस यस सर, ओके। तो ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, ये बड़ा वाला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सबके दिमाग में अभी चल रहा है। जैसे यहाँ पे अवनी ने मुझे पूछा, दिशा भी यहाँ पे मुझे बोल रही है कि सर मुझे यहाँ पे CS करना चाहिए कि डिग्री कोर्स करने चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी यही कंफ्यूजन चल रहा है। लेकिन डोंट डेफिनेटली गेट कंफ्यूज, मैं आपको बताता हूँ आपका कैपेसिटी के हिसाब से कैसे कैसे आपको कोर्सेस यहाँ पे डेफिनेटली सिलेक्ट करना है, किस हिसाब से आपका धीरे धीरे पोटेंशियलिटी इंप्रूव होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे अपना कोर्स कंप्लीट करना है। और जैसे आप कोर्स कंप्लीट करोगे उसके बाद आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएगा। तो प्लीज बिलीव मी, डेफिनेटली मैं बहुत सारे यहाँ पे दूसरी जगह पे भी करियर काउंसलिंग करता हूँ, मैं प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज का भी करियर काउंसलिंग करता हूँ। आई नो वेरी वेल कि भाई आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर है। तो बड़ा वाला क्वेश्चन ये जो स्लाइड दिख रहा है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन सबका यही है कि सर मुझे प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहिए या डिग्री कोर्स में जाना चाहिए। सर मेरे फ्रेंड ने तो यहाँ पे CA ले लिया, सर मेरे फ्रेंड ने तो CS करना चालू कर दिया, तो क्या सर मुझे भी करना है क्या। अरे भाई आपके फ्रेंड का कैपेसिटी अलग है, आपका कैपेसिटी यहाँ पे अलग हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद से कैपेसिटी डेफिनेटली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन डिफरेंट हो सकता है। तो जब कैपेसिटी वाइज अगर आप कोर्स सिलेक्ट करोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको प्रोफेशनल में जाना चाहिए कि आपको डिग्री में जाना चाहिए। अभी बहुत सारे अपने क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट स्कॉलर है, ऐसे तो बहुत अच्छा है यहाँ पे पेपर लिखता है, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बेचारे क्या हो जाता है, ओके दे टर्न टू ब्लैंक, ब्लैंक हो जाते हैं सर। वे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन लोगों का भी आज आंसर मिल जाएगा उन लोग को। तो डोंट वरी अबाउट योर कोर्स सिलेक्शन, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज अ मेंटोर, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि भाई आपको क्या करना चाहिए।
तो सर व्हाट इज आफ्टर 12th कॉमर्स? तो उसके बाद तो सर बहुत सारे लोगों ने हम लोग को सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया भाई? आप अकाउंटिंग के कोर्स में जा सकते हो, आप फाइनेंस रिलेटेड कोई कोर्स में जा सकते हो, आप टैक्सेशन रिलेटेड कोई कोर्स में जा सकते हो, आप ऑडिटिंग रिलेटेड कोई कोर्स में जा सकते हो। अगर आपको कंपनी का मैनेजमेंट सीखना है तो आप मैनेजमेंट के कोर्स में जा सकते हो। आपको इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना है तो इंश्योरेंस रिलेटेड कोर्सेज सिलेक्ट करो। आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो बैंकिंग रिलेटेड कोर्सेज सिलेक्ट करो। ये ऑप्शन सबसे ज्यादा ओपन किसके लिए होता है? कॉमर्स स्टूडेंट वालों के लिए होता है। कोई साइंस वालों के लिए इतने सारे ऑप्शन खुले नहीं होता है, और ना तो आर्ट स्टूडेंट वालों के लिए इतना सारा ऑप्शन खुल के आता है। ये ऑप्शन ओनली एंड ओनली अवेलेबल टू ओनली एंड ओनली कॉमर्स स्टूडेंट। सर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए वाइड स्कोप है। ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के नाम लिखा है, लेकिन इससे भी ज्यादा कोर्सेज हो सकता है। और सर ये अकाउंटिंग से लेके आप बैंकिंग के कोर्सेज का हम लोग को ऑप्शन दे रहे हो, उसमें भी आपके पास दोनों टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है। प्रोफेशनल लेवल के भी हो सकते हैं, डिग्री लेवल के भी हो सकता है। डिग्री लेवल का मतलब सर आफ्टर 12th, जो 12th के बाद सर हम लोग ने जो चालू किया वो मेरा डिग्री कोर्स है। और सर बहुत सारे लोग यहाँ पे इतने स्मार्ट होता है, इतने स्मार्ट होता है कि भाई आफ्टर 12th सीधा किसके ऊपर जंप यहाँ पे मारता है? प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर। हाँ, लेकिन वो अंदर से कॉन्फिडेंट होना चाहिए वो स्टूडेंट कि सर मुझे प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना है, प्रोफेशनल कोर्स के लिए आई एम कैपेबल। मतलब सर यहाँ पे आपने तो पूरा स्कोप वाइड कर दिया। वाइड स्कोप तो सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए होता है, जितना साइंस वालों के लिए नहीं होता है, जितना आर्ट्स वालों के लिए नहीं होता है, उतना तो कॉमर्स वालों के लिए। जितना वाइड स्कोप होगा उतना कंफ्यूजन भी ज्यादा रहेगा सर कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये कंफ्यूजन को क्लियर करना है आज, और शांति से यहाँ पे कोई यहाँ पे गाइड नहीं करेगा। आज का लेक्चर आपके लाइफ का सबसे बड़ा लेक्चर बनने वाला है। इसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन वाइज आप यहाँ पे क्लियर हो जाओगे आपको किस में जाना चाहिए। तो अकाउंटिंग से लेके सर मेरे पास सब कोर्सेस अवेलेबल है, प्रोफेशनल भी है और मेरे पास डिग्री कोर्स भी है। लेकिन आज पहले हम लोग यहाँ पे किसका बात करेंगे? दोनों कोर्सेज को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं भाई, आपका मर्जी, आपको जहां पे भी जाना है आप जा सकते हो। हाँ, लेकिन मुझे पता है आप लोग का कैपेसिटी क्या है, बिकॉज ये क्लास में शायद से यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 1-2 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि भाई हर एक स्टूडेंट का कैपेसिटी लेवल क्या होता है, एफिशिएंसी लेवल क्या होता है टूवर्ड्स योर स्टडी। और स्टडी के लिए सर हम लोग को यहाँ पे दो पार्ट में आप डिवाइड करके दे रहे हो। या तो आप बैचलर कोर्सेज करो, मतलब आफ्टर 12th के बाद आपका यहाँ पे डिग्री कोर्सेज चालू होगा, जो यहाँ पे नॉर्मली 3 साल का होता है। या तो भाई आपको यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सर मैं कर लूंगा, हो जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में यहाँ पे 7 to 8 आवर्स का स्टडी होता है भाई। प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब ही होता है कि अपना यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको स्टडी में स्पेंड करना है। 7 घंटे का यहाँ पे स्टडी है भाई। मैं भी प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास भी यहाँ पे 2-3 डिग्री है भी प्रोफेशनल, लेकिन वो मुझे ही पता है भी मैंने कितना लाइफ मेरा सेक्रीफाइस किया है। वो मुझे ही पता है कितना मेरा सोशल लाइफ यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है, और मैंने ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, इसके बाद मुझे ये डिग्री मिला है। मतलब मुझे पता है कि भाई प्रोफेशनल कोर्सेज में यहाँ पे इफ और बट नहीं चलेगा। प्रोफेशनल कोर्सेज में सर हम लोग को यहाँ पे डेफिनेटली वी हैव टू स्पेंड 7 to 8 आवर्स, तब जाके सर हम लोग के प्रोफेशनल बनने के चांसेस ब्राइट होता है। लेकिन सर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बैचलर कोर्सेज के बारे में। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो आपको बैचलर कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। नॉर्मली जितने भी बैचलर कोर्सेज होता है वो कितने साल के होता है? 3 साल के होता है। 3 years में तो बहुत अच्छे से आप पढ़ाई लिखाई करके बाहर आ जाओगे। यू विल कंप्लीट योर बैचलर कोर्सेस। और बैचलर कोर्सेस में तो सर कितना सारा नॉलेज मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप जितना पढ़ोगे उतना लंबा पढ़ने का कैपेसिटी बढ़ेगा। डेफिनेटली यू कैन स्टडी लॉन्ग लास्टिंग योर सब्जेक्ट। और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए सर यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है, इतना इजी डिग्री नहीं होता है सर। बहुत हार्ड वर्क का जरूरत है, बहुत डेडिकेशन का जरूरत है।
ज्यादा से ज्यादा पैशन का जरूरत पड़ता है। अभी आपके घर में से कोई आपके भाई बहन रहेंगे जो बड़े वाले यहाँ पे, जो अगर यहाँ पे कजिन भी रहेंगे, उनको पूछना अगर वो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहा है, तो उनको एक बार पूछ के देखना भाई आपको कितने आवर्स का स्टडी लगता है, तो वो खुद बोलेंगे मिनिमम 6 to 7 आवर्स तो देना ही पड़ता है, तब जाके एक सब्जेक्ट दिमाग में बैठता है सर। मतलब आफ्टर 12th के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको प्रोफेशनल कोर्सेस नहीं, आपको कौन से कोर्सेस में जाना चाहिए, बिकॉज आपका कैपेसिटी जिस हिसाब से है उस हिसाब से मैं आपको बैचलर कोर्सेस का सजेशन देने वाला हूँ, जो कितने साल में खत्म हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 years में खत्म हो जाएगा। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ बैचलर कोर्सेज। बहुत सारे लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्या बोलते हैं सर, सर यहाँ पे बैचलर कोर्सेज में रखा क्या है सर, बैचलर कोर्सेज का वैल्यू क्या है भाई। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, जब आपका कॉलेज चालू होगा, जब आप यहाँ पे डिग्री कॉलेज में जाओगे, तब सबसे ज्यादा डिवीजन किसका होने वाला है, बैचलर कोर्सेज का होता है। अगर ये कोर्स वैल्यूएबल होता नहीं, तो फिर कॉलेज यहाँ पे इतना सारा क्लासरूम खोल के क्यों बैठा हुआ है भाई। अगर ये सच में बैचलर कोर्सेज का डिमांड ही नहीं होता, तो आज भी लोग कॉलेज में बैचलर कोर्सेज क्यों कर रहे हैं भाई। मतलब ये दिमाग से निकाल दो कि सर बैचलर कोर्सेज का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो दिमाग से निकाल ही दो भाई। और सर प्रोफेशनल कोर्सेज सबसे बड़ा वैल्यूएबल कोर्स है, वो करेंगे तो ही अपना वैल्यू बढ़ेगा, वो भी दिमाग से निकाल दो। तो आज आप लोग का मैं क्रिस्टल क्लियर बात करने वाला हूँ, कट टू कट बात करूंगा, जो अभी प्रैक्टिकल सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से मैं जो सजेशन देने वाला हूँ वो आपको करना है। स्टडी ऐसा करना है जो आपको बर्डन नहीं देना चाहिए, स्टडी ऐसा करना है जो आप इजीली अच्छे मार्क्स के साथ में पास होके अच्छा सा करियर ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, ऐसा स्टडी होना चाहिए। बैचलर कोर्सेज का बात कर रहा हूँ। तो अभी आगे बढ़ेंगे, सर बताओ आपके हिसाब से कौन से बैचलर कोर्सेज है। तो अभी जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है उस हिसाब से आफ्टर 12th मैं आपको 5 यहाँ पे कोर्सेस, टॉप 5 कोर्सेस इन डिमांड आफ्टर 12th कॉमर्स। देखो ये कॉमर्स वालों के लिए ही है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कॉमर्स वालों को जितना स्कोप मिलता है उतना स्कोप सिलेक्शन का कोर्सेज का कोई दूसरे स्ट्रीम वाले को नहीं मिलता है। आर्ट्स वाले को भी उतना नहीं मिलता है जितना यहाँ पे कॉमर्स वालों को मिलता है, साइंस वालों को भी उतना नहीं मिलता है जितना कॉमर्स वालों को मिलता है। तो भाई प्लीज यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि अभी जो मैं कोर्सेज का बात कर रहा हूँ वो आपके यहाँ पे बैचलर कोर्सेज का मैं बात कर रहा हूँ। और दिमाग से निकाल दो कि सर बैचलर का कोई डिमांड नहीं है, प्रोफेशनल का बहुत डिमांड होता है, डिमांड का बात मत करो। डिमांड है सर ये सब कोर्सेज का, ये आपके सामने जो स्लाइड बना के मैंने दिया है उसका डिमांड है, टॉप 5 कोर्सेज इन डिमांड आफ्टर 12th कॉमर्स। यकीन नहीं आता है तो डेफिनेटली यू कैन वेरीफाई, आपके कॉलेज जब चालू हो गए तब पूछना है यहाँ पे उन लोग को कि सबसे ज्यादा यहाँ पे डिवीजन कौन से यहाँ पे स्ट्रीम का है, तो उन लोग बोलेंगे कॉमर्स स्ट्रीम का है, और ये डिमांडेबल कोर्सेस है। तो अभी तुम लोगों में से मैं सबको यहाँ पे पूछने वाला हूँ, जो पूछूंगा उसका ही मुझे राइट आंसर चाहिए, प्लीज ज्यादा यहाँ पे डेफिनेटली रॉन्ग यहाँ पे प्रिडिक्शन मत करना। कितने लोगों ने आफ्टर 12th यहाँ पे बैफ सोच के रखा था, वो ही मुझे थम्स अप देगे भाई, वो ही मुझे थम्स अप देगे बैफ वाले। भव्य, शलक, वेरी गुड। और कोई है? ओके वेरी गुड परफेक्ट। शिवम, गुड परफेक्ट। अच्छा ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है सब स्टूडेंट का कैपेसिटी क्या है, वेरी गुड परफेक्ट। चलो उसके बाद बीएमएस वाले कितने हैं भाई, बीएमएस वाले है क्या कोई यहाँ पे, बीएमएस किसने सोच के रखा था क्या, सर मुझे आफ्टर 12th बीएमएस करना है, एनीवन? हाँ बीएमएस भी बहुत अच्छा कोर्स है। आदित्य वेरी गुड परफेक्ट, बिकॉज सर मेरा खुद का बिजनेस है इसके लिए मैं यहाँ पे बीएमएस में जाना चाहता हूँ, वेरी गुड। कृष्णा परमार वेरी गुड, तनीश पंचामिया वेरी गुड परफेक्ट भाई, बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है भाई। चलो उसके बाद यहाँ पे कोई बीएफएम वाले है क्या, बैचलर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये कोर्स का नाम तो आपने शायद से यहाँ पे फर्स्ट टाइम सुना रहेगा, बीएफएम वाले है क्या कोई? बीएफएम भी एक अच्छा कोर्स है जो अभी भी यहाँ पे डिमांड में है।
खास करके फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी होता है उसमें बहुत जरूरत पड़ता है इन लोगों का, BFM वाले। हाँ मतलब कोर्स का नाम पता ही नहीं है सर, एक तो आपके पास आधा अधूरा इंफॉर्मेशन होता है, उसमें भी आप बड़ी बड़ी बातें करते हो भाई। तो आज पूरा इंफॉर्मेशन लेके जाओ मेरे पास से, यहाँ पे जितना यहाँ पे मैं अपडेटेड हूँ, जितना मुझे मार्केट का नॉलेज है उस हिसाब से आपको भी अपडेट होके जाना है। इफ और बट आज आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। चलो BFM वाले तो कोई नहीं है सर, पहली बार नाम सुना है। भाई BBI वाले कोई है क्या जिसको इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ करना है? BBI वाले कुछ सोच के रखा था, ऐसा कोई है क्या? BBI वाले, हाँ मतलब BBI वाले को भी यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है भाई सर, हम लोग को इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर सर ये कोर्स का नाम अभी अभी जस्ट हम लोग को पता चला है, इसके लिए ज्यादा नॉलेज नहीं है। बराबर है। चलो उसके बाद यहाँ पे बीकॉम किसने किसने सोच के रखा है? बिंदास यहाँ पे, बिंदास बोलो भाई, कोई यहाँ पे शर्म मत करो यहाँ पे। हाँ बिंदास, मैं वापस से पूछ रहा हूँ, बीकॉम वाले कितने हैं भाई? हाँ बिंदास अपना थम्स अप दो भाई मुझे। करिश्मा, दृष्टि, वेरी गुड। एनीवन? हाँ बाकी सबको क्या पढ़ाई छोड़ देना है क्या, ड्रॉप आउट लेना है क्या? तनीषा, वेरी गुड। दिशा, ओके, यस, ओके बीकॉम वाले। हाँ और प्लीज डोंट से प्लेन बीकॉम, प्लेन बीकॉम तो बिल्कुल मत बोलना भाई। ओके। हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग ने अभी तक सोचा नहीं होगा, तो प्लीज मेहरबानी करके बीकॉम को कभी भी प्लेन बीकॉम मत बोलना। प्लेन बीकॉम बहुत सारे लोग गलत यहाँ पे बोलते हैं, सर ये तो सिर्फ बीकॉम कर रहा है। अरे भाई बीकॉम कर रहा है तो क्या, पढ़ाई तो कर रहा है ना। बीकॉम कोर्स किसने दिया है? यूनिवर्सिटी वालों ने ही दिया है। कोई यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कोई दूसरी कंट्री का कोर्स नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी का ही बीकॉम है। और तुमको यकीन नहीं आता है तो तुम्हारे कॉलेज में सबसे ज्यादा डिवीजन जो होता है वो बीकॉम के होता है। जितने बैफ के नहीं होगे, बैफ के गिने चुने दो तीन यहाँ पे रहता है, BMS के तो यहाँ पे दो तीन ही रहता है, BBI के भी दो तीन डिवीजन रहता है, और BFM का तो एक ही रहता है। मैं KS कॉलेज में यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी हूँ, मुझे पता है वहां पे BFM करके उन लोग ने कोर्स चालू किया था। गिन के सिर्फ 40 स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पे बीकॉम वाले के साथ में कभी कभार कंबाइन करना पड़ता है जब उन लोग का यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सेम होता है, टॉपिक सेम होता है। बोलो, मतलब सर गिन के एक क्लासरूम ही है। मतलब सर आज भी आप मानो या फिर ना मानो, जो यहाँ पे कोर्स का सबसे ज्यादा डिमांड है, ऐसे मार्केट में 5 कोर्सेस है, और 5 कोर्सेस में भी तुम लोगों में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली आगे जाके जो कोर्स सिलेक्ट करने वाला है उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ मैं मानता हूँ भाई बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे बैफ ये सब में जाना है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। BMS में भी जा सकते हो, BBI में भी जा सकते हो, BFM में भी जा सकते हो, बीकॉम में भी जा सकते हो, मुझे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोर्स सिलेक्ट करने से पहले मेरा वर्डिंग प्लीज आप समझ लो, उसके बाद कोर्स सिलेक्ट करना है आपको। चलो यहाँ तक मैंने जो आपको 3 स्लाइड आपको यहाँ पे बताया, यहाँ तक सबका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे कि सर कोर्सेज कौन से अवेलेबल है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? या चामी, बेटा यहाँ पे अंडरस्टूड प्रॉपरली? अभी कुछ समझ में आ रहा है? सर कोर्सेज तो दुनिया भर में बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज है। या शिवम, कशिश, भव्य, राजेश, बेटा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर रखना। यहाँ पे लाइफ में ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है लाइफ का, इसके बाद जो भी आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फिर। वेरी गुड। लेकिन सर यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होता है, अभी एक एक कोर्स का डिटेल बताओ। ये जितने भी मैंने कोर्स बताए आपको, ये सब कोर्स आफ्टर 12 कितने साल के सर? 3 साल के कोर्स है, 3 साल के, 3 इयर्स के यहाँ पे कोर्स है आफ्टर 12। इसके लिए उसको डिग्री कोर्सेज बोला जाता है, सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज बोले जाता है। तो बराबर से ध्यान रखना सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज कौन से है। तो अभी मैं मार्किंग करूंगा यहाँ पे, अच्छे से ध्यान रखना कौन से कोर्सेज ऐसे है जो आपके सेल्फ फाइनेंस के है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब इसमें इन हाउस नहीं होता है, आपके 12th के मार्क्स के बेस पे आपको यहाँ पे सेम कॉलेज था आपका, इसके लिए मैंने आपको ये कोर्स में ले लिया, पहले भी एनएल में थे,
आपको बहुत कम परसेंट आया लेकिन एनएल के थे, इसके लिए मैंने आपको ये सब कोर्सेज में ले लिया। सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको परसेंटेज वाइज ही यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो सर बैफ सेल्फ फाइनेंस है, बीएमएस सेल्फ फाइनेंस है, बीएफएम सेल्फ फाइनेंस है, बीबीआई सेल्फ फाइनेंस है, ये जितने भी कोर्सेस है ये सब आपके सेल्फ फाइनेंसिस कोर्सेस है। तो ये मत समझना कि सर मुझे ट्वेल्थ में, अभी जो आपका ट्वेल्थ एग्जाम है उसमें सिर्फ 35% आया तो ये मैं कोर्स सिलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं भाई नहीं कर सकते हो। इसके ऊपर परसेंटेज वाइज आपको सिलेक्शन मिलता है। अच्छा परसेंट आएगा आपका, यहाँ पे कट आउट में यहाँ पे नाम आएगा, कट ऑफ में नाम आएगा, तो ही आपको ये कोर्स में एंट्री मिलता है। ये सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेस है भाई, ये यहाँ पे ओके अलग से उन लोग का क्राइटेरिया होता है। आप फाइनेंस के बारे में सीखने वाले हो, आप मैनेजमेंट के बारे में सीखने वाले हो, तो ये दिमाग से निकाल दो सर मुझे तो 35% मिलेगा तो भी मैं सेम कॉलेज में था तो मुझे वो सेम कॉलेज ये कोर्स यहाँ पे दे देगी, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ एक ही कोर्स में होता है, वो कौन से कोर्स में, बीकॉम में होता है। ये बेनिफिट है बीकॉम का। आपको अगर ट्वेल्थ में 35% भी मिला और सपोज समझ लो आप लोग एनएल कॉलेज में हो और एनएल कॉलेज में आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है, तो एज अ इन हाउस स्टूडेंट आपको बीकॉम में एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। बीकॉम में एडमिशन लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, भले आपका 35% हो। मतलब सर ये गवर्नमेंट का रूल है, मुंबई यूनिवर्सिटी का रूल है। सेम कॉलेज है लेकिन परसेंटेज थोड़े कम पड़ रहा है तो आपको बीकॉम में वो कॉलेज आपको कंपल्सरीली एडमिशन देगा, जिसको बोलते हैं इन हाउस एडमिशन। लेकिन इन हाउस एडमिशन सिर्फ बीकॉम में ही अवेलेबल है, बाकी कोई सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज में नहीं होता है। तो बराबर से ध्यान रखना, बीकॉम का पहला अच्छा वाला बेनिफिट, सपोज बाय चांस सर मेरा परसेंटेज कम पड़ गया और मुझे कोई जगह पे एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, आपके ही कॉलेज में अगर ये बीकॉम का डिग्री कोर्स है तो इन हाउस में आपको एडमिशन मिलेगा। मतलब मेरा सर साल बर्बाद नहीं होगा, मेरा एक साल बर्बाद नहीं होगा सर, मुझे मिल ही जाएगा मेरी कॉलेज में एडमिशन। तो ये बीकॉम का प्लस पॉइंट है। तो गलती से भी बीकॉम को यहाँ पे क्या मत बोलना, प्लेन बीकॉम मत बोलना भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लेन बीकॉम कर रहा हूँ मैं, भाई प्लेन बीकॉम नहीं होता है, बीकॉम बीकॉम होता है। मैं भी प्रोफेशनल बनाऊं तो मैं भी बीकॉम करके ही बनाऊं भाई। सी एस एंड डेफिनेटली लॉ का डिग्री है तो मैं बीकॉम करके ही किया हूँ, मैंने कोई बड़ा वाला यहाँ पे ओके तीर नहीं मारा है मैंने। मैंने भी जो किया था वो बीकॉम से ही किया था। तो रिमेम्बर वन थिंग, बीकॉम को गलती से भी तुम लोग यहाँ पे ओके प्लेन बीकॉम यहाँ पे मत बोलना। हाँ हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अच्छा अभी इसमें एक और कोर्स को मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे मास मीडिया में जाना चाहते हैं, तो ये कोर्स में यहाँ पे एक और कोर्स में ऐड करता हूँ बीएमएम। ये बीएमएम का कोर्स होता है, वो भी यहाँ पे ध्यान रखना सेल्फ फाइनेंस में ही जाता है, मतलब मास मीडिया का है सर। इसमें भी यहाँ पे सर हम लोग को जो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज वाइज यहाँ पे क्या मिलता है, परसेंटेज वाइज एडमिशन मिलता है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि सर बीएमएम में जाना है, जैसे कि प्रिंस बोल रहा है कि सर मुझे बीएमएम में जाना है, तो बेटा बीएमएम में जाने के लिए कोई भी अच्छी कॉलेज में आपको लेना है तो वो परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एडमिशन देंगे। मास मीडिया, बैचलर इन मास मीडिया, मतलब ये जो जर्नलिज्म यहाँ पे होता है या फिर आपको न्यूज रिपोर्टर बनना है, न्यूज एडिटर बनना है, उसके लिए बीएमएम है। कॉमर्स वाला भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी करता है, लेकिन हम लोग तो सर कॉमर्स वाला है। और ज्यादातर बीएमएम कौन सिलेक्ट करता है यहाँ पे, ये आर्ट्स वाले ज्यादातर सिलेक्ट करता है, बिकॉज उन लोग का ऑरेटरी बहुत अच्छा होता है, बोलने का बहुत अच्छा ऑरेटरी होता है। और ये कॉमर्स वालों का क्या होता है, ज्यादातर प्रैक्टिकल अच्छा होता है। तो बीएमएम यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा किसके लिए अच्छा है। तो अभी सर यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि सर परसेंटेज वाइज कौन से कोर्सेज में हम लोग को एडमिशन मिलेगा। तो भाई परसेंटेज वाइज इतने सारे कोर्सेज हैं जो मार्केट में बहुत डिमांड में है अभी। तो बैफ, बीएमएस, बीएफएम, बीबीआई, बीएमएम, ये सब सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेस है, इसमें परसेंटेज वाइज एडमिशन मिलेगा। आपकी कॉलेज में सब कोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन आपको कौन सा सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आपका यहाँ पे ये कंफ्यूजन पॉइंट है सर, हमेशा रहता है हम लोग के लाइफ में, हाउ टू चूज द कोर्स टू बी परस्यूड। यही तो बड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए तो आज मैंने सेशन रखा है आपका।
यही तो है आपका मेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब कंफ्यूजन है सर। सर यही तो मेन कंफ्यूजन है। अभी करूँ तो सर क्या करूँ मैं, कौन सा सिलेक्शन करूँ? आप तो यहाँ पे कोर्सेज का नाम बता के चले गए, लेकिन अभी तो बताओ एग्जैक्टली कौन सा कोर्स हमारे लिए इजी है, हमारे लिए अच्छा है। चलो तो अभी मुझे बताओ कि भाई तुम लोगों में से कितने स्टूडेंट का प्रैक्टिकल अच्छा है, प्रैक्टिकल मैथ्स एंड अकाउंट्स में कौन पावरफुल है, वही मुझे थम्स अप देगा भाई। कोई है क्या पावरफुल मैथ्स एंड अकाउंट्स? आदित्य, वेरी गुड, परफेक्ट, गुड। और कोई है मैथ्स एंड अकाउंट्स में कोई पावरफुल? हाँ, जिसको अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है भाई, अकाउंट्स करने में यहाँ पे ओके बहुत सारे आवर्स स्पेंड करने को बोलूंगा तो भी आप करोगे? बहुत सारे लोग हैं भाई अकाउंट्स लवर्स, तो बहुत सारे हैं, मैथ्स लवर भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। यस, बहुत सारे हैं, वेरी गुड, परफेक्ट। बहुत सारे अकाउंट्स तो सर हम लोग को बहुत मजा आता है। अकाउंट्स में बोर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है भाई? प्रैक्टिकल है ना, इसके लिए आपको बोर नहीं होता है, बहुत मजा आता है सर। नया नया सीखने को मिलता है, वो ड्रॉ करने को बहुत अच्छा लगता है सर, एंट्री मारने को अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। चलो तो भाई मुझे पता चल गया भाई अकाउंट्स में बहुत सारे लोग अच्छे हैं। चलो अभी आपका लेस देन 1 मिनट है, फिर सबको वापस से ज्वाइन करना है, अभी तो रियल स्टोरी चालू होने वाला है। अच्छा, किसी को जाना नहीं है, वापस से ज्वाइन करो, लेस देन 1 मिनट है। चलो शांति से यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। ना सनी ओके, टेक इट इजी, आराम से ज्वाइन हो जाओ, कोई गाय नहीं है। चलो शांति से यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, और बराबर से देखो यहाँ पे, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जरा भी कंफ्यूजन मत रखना यहाँ पे। ओके, अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे। सर अपने पास बहुत सारे कोर्सेस है, बैफ है, बीएमएस है, बीएफएम है, बीबीआई है, बीएमएम है, और सर अपना यहाँ पे बीकॉम, अपना प्यारा सा बीकॉम। ओके, डोंट वरी। हाँ, तो उसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे इतने सारे कोर्सेस है, लेकिन अभी तुम लोग का यहाँ पे जो मैंने आंसर यहाँ पे देखा, सर हम लोग को प्रैक्टिकल में ज्यादा इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल ज्यादा इंटरेस्टिंग होता ही है, मैं मानता हूँ भाई, ये तो मैं भी मानता हूँ, बिकॉज मुझे भी प्रैक्टिकल में बहुत मजा आता है। नो डाउट, मैं थियरी सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिकल भी पढ़ाता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ और ही मजा आता है। हाँ, मजा तो आता है सर, लेकिन सर यहाँ पे उसके साथ में थियरी भी तो पढ़ना पड़ता है ना भाई। अभी 12th में तुम लोग को अकाउंट्स में 100 में से 100 आ गया। हाँ, लेकिन जब मैंने ओसी इको और एसपी का यहाँ पे स्टेटस देखा, लैंग्वेज का स्टेटस देखा, तो भी उसमें तो बहुत कम मार्क्स है आपके यहाँ पे। उसका मतलब सर सिर्फ अकाउंट से काम नहीं चलता है, साथ में जो सबॉर्डिनेट सब्जेक्ट होता है उसमें भी ग्रिप होना चाहिए। क्या लगता है आपको भाई, आप यहाँ पे बैफ बीएमएस और ये बीबीआई करोगे तो क्या उसमें सिर्फ अकाउंट्स ही रहने वाला है क्या? नहीं सर, उसमें अकाउंट्स के साथ में लंबा चौड़ा थियरी भी होता है, और इतना टेक्निकल थियरी होता है, उसको समझने के लिए, सर उसको समझने के लिए अलग से हम लोग को यहाँ पे ट्यूशन लगाना पड़ता है। ये जो आपके सब्जेक्ट सेल्फ फाइनेंस के है, जितना आपको प्रैक्टिकल लगता है, नो डाउट प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, मैं मानता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे है, 6 सब्जेक्ट है, 6 में से 4 प्रैक्टिकल है, तो दो तो सर थियरी हो गए ना उसमें। मतलब इसके लिए मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ भाई, किसको ज्यादा प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है यहाँ पे। और ध्यान रखना, ये जो बैफ बीएमएस के यहाँ पे अकाउंट्स के जो सब्जेक्ट होता है वो हाई लेवल के होता है। हाई लेवल का मतलब समझ में आ रहा है? आपका लेवल अभी भी 12th का लेवल है, और हाई लेवल का मतलब हुआ कि सर यहाँ पे
एकदम एक्सट्रीमली हाई लेवल पे सिखाते हैं उन लोग। तो सर लेवल वाइज सब्जेक्ट होने चाहिए ना। लेकिन सर सेल्फ फाइनेंस है, सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पे यही लोग समझ के चलते हैं कि यू आर अ स्कॉलर, आप बहुत स्कॉलर हो, आपको तो मैं कोई भी लेवल का अकाउंट सिखा सकता हूँ। मतलब कोई भी कोर्स सिलेक्ट करने से पहले उसके सब्जेक्ट के बारे में अच्छा यहाँ पे समझना जरूरी है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर मुझे अकाउंट्स पसंद है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो थियरी लवर है? भाई थियरी पढ़ने में बहुत मजा आता है, सुनने में बहुत मजा आता है। ऐसे तो सर थियरी बोरिंग ही होता है, वो तो हम लोग को भी पता है, मुझे भी पता है भी 1 घंटे से ज्यादा मैं बिठाऊंगा थियरी में तो मुझे भी नींद आने लगेगा और आपको भी नींद आएगा। जिसको नींद नहीं आने का बीमारी है वो डेफिनेटली थियरी सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर दे भाई। ओके, जिसको नींद नहीं आता है रात को वो थियरी पढ़ेगा, उसको नींद आएगा। ओके, या फिर मेरे लेक्चर में बैठेगा तो उसको अच्छे से नींद आ जाएगा। ओके, सो फाइनली व्हाट सर, कि थियरी सब्जेक्ट ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, और मैं जो थियरी आपको सिखाता हूँ वो थोड़ा प्रैक्टिकल वे से सिखाता हूँ, नो डाउट उसमें कंसेप्चुअल ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन थियरी ऑलवेज सर हम लोग का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से सर हमारे एवरेज कम हो जाता है। ये थियरी सब्जेक्ट अच्छे से हम लोग सर यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग का एवरेज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अभी आप खुद सोचो, 12th में आपको अच्छे अच्छे अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स मिले, मैथ्स में अच्छे मार्क्स मिले सर, लेकिन सर थियरी की वजह से, अगर थियरी में हम लोग ने अच्छा एफिशिएंसी नहीं डाला तो ये थियरी हम लोग को लेके डूबेगा एक दिन। इसके लिए कभी कभार ध्यान रखना, कोर्स सिलेक्शन में हम लोग थियरी भी देखते हैं। और सर सेल्फ फाइनेंस का थियरी हाई लेवल का होता है। एक तो ऑलरेडी उन लोग का अकाउंट्स भी हाई लेवल का होता है और थियरी भी सर इतना हाई लेवल का होता है, वो समझने के लिए सर एक यहाँ पे ट्यूटर अपॉइंट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे ये प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब सर अभी यहाँ पे कंफर्म हो जाओ कि भाई किसको यहाँ पे थियोरी में ज्यादा इंटरेस्ट है और किसको यहाँ पे अकाउंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर मैं सेल्फ फाइनेंस का बात करूं तो बराबर से ध्यान रखना, सेल्फ फाइनेंस के जितने भी कोर्सेस है उसमें सर 80% तक यहाँ पे क्या होता है, अकाउंट्स होता है। लेकिन सर हाई लेवल का होता है, 80% तक अकाउंट्स है। कर करके मर जाओगे तुम लोग यहाँ पे, इतने बड़े बड़े यहाँ पे अकाउंट्स होते हैं। और बाकी का जो सर यहाँ पे प्रपोर्शन रखा है उन लोग ने सिर्फ 20% का थियरी रखा है। मतलब सर 6 सब्जेक्ट में से भाई साहब ने 4 सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल कर दिए और 2 सब्जेक्ट थियरी के रखे सर। ये सेल्फ फाइनेंस का स्टोरी है। कौन से कोर्सेज का, बैफ, बीएमएस, बीएफएम, बीबीआई। और बीएमएम के बारे में तो बाद में बताऊंगा। ओके, बीएमएम में यहाँ पे थियरी का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल कम होता है। पढ़ पढ़ के मर जाओगे भाई, इतना बीएमएम में थियरी होता है। जर्नलिज्म के बारे में पढ़ना है, एडिटिंग के बारे में पढ़ना है, न्यूज एजेंसी के बारे में पढ़ना है, रिसर्च बहुत होता है सर। ये सेल्फ फाइनेंस में प्रोजेक्ट भी बहुत होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में ही यहाँ पे आपका टाइम पास हो जाता है। महीने में 1-2 प्रोजेक्ट आपको कॉलेज वाले देंगे, फिर आपको रिसर्च पे भेजेंगे, जाओ जरा साइट विजिट करके आओ, अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के आओ, रिपोर्ट बना के आओ। मतलब सर पूरा दिन घूमते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? एक तो ऑलरेडी इसका यहाँ पे अकाउंट्स का बर्डन है। ये सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में सर प्रोजेक्ट बहुत होते हैं भाई, मैं पहले से बोल के रखता हूँ। ये जितने भी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आपको मैं दिखा रहा हूँ उसमें प्रोजेक्ट बहुत होते हैं सर। ये बीएमएस में तो सर खास करके बहुत ज्यादा ही प्रोजेक्ट होता है। हर महीने में 2-2 प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ते हैं। ये फिर वाइवास देना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है। अच्छा नहीं लगा आपके टीचर को, वापस बनाने को बोल देगा। मतलब सर क्या पूरा दिन पीपीटी बना के बैठ के रहे हम लोग? मतलब बीएमएस, बैफ, बीएफएम, बीबीआई वाले बहुत सीरियस कोर्सेस है भाई। इसमें आपको आपका पूरा यहाँ पे जो डेफिनेटली आवर्स का स्पेंडिंग है वो पढ़ाई में ही लगाना पड़ेगा। आप दूसरा एक्टिविटी मत करना, फिर वो टाइम पे आपको पूरा पढ़ाई में ही कंसंट्रेट करना है। लेकिन सर अभी आप बीएमएस बोल रहे हो, उसका यूज क्या, वो कहाँ पे आता है? अरे भाई कंपनी को जब हम लोग यहाँ पे फंक्शन करते हैं, कंपनी को अच्छे से यहाँ पे मैनेज करता है, तब बीएमएस की डिग्री होल्डर को हम लोग यहाँ पे अलाउ करता है। मतलब सर बीएमएस वालों का एक ही काम है, बिजनेस को मैनेज करना। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, देखो आपके सामने सब लोग यहाँ पे बिजनेस को मैनेज करने का बात कर रहे हैं भाई। बहुत पॉपुलर कोर्स है सर। लेकिन एक जमाना था बीएमएस का, एक जमाना था बीएमएस के लिए यहाँ पे एडमिशन मिलना मुश्किल था। बिकॉज सब लोग को बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है, बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है, बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है, एक जमाना था। लेकिन अभी ये जमाना नहीं है बीएमएस का। क्यों नहीं है उसका रीजन मैं बताता हूँ। नंबर 1 रीजन,
सर बीएमएस डिग्री काफी नहीं है, बीएमएस के बाद क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कंपल्सरीली एमबीए करना पड़ता है। एमबीए करोगे तो बीएमएस की डिग्री का वैल्यू है। सर क्या बात कर रहे हो, एमबीए तो बीकॉम वाला भी करता है। हाँ तो मैंने तो पहले ही बोला था भाई, बीकॉम वाला तो कोई भी दुनिया का कोई भी चीज कर सकता है। बीएमएस वाले को बीएमएस करने के बाद कंपल्सरीली एमबीए करना पड़ता है, तभी जाके वो बीएमएस की डिग्री का कुछ वैल्यू होता है। नहीं तो बीएमएस वालों को आजकल के डेट में जॉब इजीली नहीं मिलता है, बिकॉज सामने वाला कंपनी क्या देखता है, एमबीए का डिग्री है क्या, और वो भी फुल टाइम एमबीए होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं चलता है वहां पे। मतलब सर क्या बोल रहे हो आप, बीएमएस का कोर्स सिलेक्ट करवा रहे हो और बोल रहे हो उसके बाद भी एमबीए करना है, और ऊपर से आप बोल रहे हो सर इसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट सबमिट करना है, हर महीने के 2-2 प्रोजेक्ट आता है, वाइवास देना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। ओके, ये कॉलेज वालों का रूल है भाई। आप कॉलेज में जाओ और आपको अच्छे से यहाँ पे ब्लेजर्स यहाँ पे पहन के यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है। सर बहुत कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल हो गया सर। अभी अभी तो 12th से बाहर निकले थे मजा करने के लिए, और आपने तो सीधा पढ़ाई पे लगा दिया हम लोग को। ऐसा भी हो सकता है, बीएमएस वाले का एक ही कंप्लेंट है। और सर बीएमएस वाला जो सब्जेक्ट पढ़ता है वो शांति से बीकॉम वाला एंजॉय करके पढ़ रहा है। सर बीएमएस वाला भी लॉ का सब्जेक्ट पढ़ता है, बीकॉम वाला भी लॉ का सब्जेक्ट पढ़ता है, बीएमएस वाला भी अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ता है, बीकॉम वाला भी अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ता है। फर्क सिर्फ इतना ही है, बीएमएस वाला फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और बीकॉम वाला वही चीज सेकेंड ईयर में पढ़ता है। सर फर्क सिर्फ इतना ही है, बीएमएस वाला फर्स्ट ईयर में पढ़ के आता है, और ये बीकॉम वाले शांति से मजा करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। अपना सोशल लाइफ भी एंजॉय कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, क्लासेस भी अटेंड कर रहा है, कॉलेज में भी जा रहा है, बाहर घूम भी रहे सर। और बेचारे बीएमएस वाले लोग यहाँ पे मेहनत कर करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और पता चला बीएमएस वालों ने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा वो बीकॉम वाले तो सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं। सर फर्क कुछ नहीं है, बीएमएस वाला फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, वो बीकॉम वाले शांति से आराम से सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, वो मजा करके पढ़ रहा है, जबकि ये बीएमएस वाला बेचारा स्ट्रगल करके पढ़ रहा है। बस उतना ही फर्क है। सोचो अभी आपको डिस्कस करना है सर, और ऊपर से सर आपने एक यहाँ पे टाइटल दिया, बीएमएस का वैल्यू तब होता है जब आपको एमबीए करना है। मतलब सर आप तो डिग्री पे डिग्री बढ़ा रहे हो भाई, ये फैक्ट है, मैं आपको जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो अभी बीएमएस वाले यहाँ पे जो सोच के बैठे थे, अभी थोड़ा और अच्छे से सोचो भाई। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तो चलो जम जाएगा, लेकिन सर ये बीकॉम वाले भी वही पढ़ते हैं जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो भाई प्लीज अच्छे से सोचो। हाँ मैं सबके क्वेरी का आंसर दूंगा, डोंट वरी, पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो हम लोग समझ लेते हैं। मतलब सर आप तो बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी का ये बात कर रहे हो, मतलब बीएमएस वाला जो फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला है वो बीकॉम वाला वही चीज सेकंड ईयर में पढ़ने वाला है। और कभी कभार तो ऐसा होता है, जैसे मैं कॉलेज में यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी हूँ, बीएमएस वाले फर्स्ट ईयर वाले और बीकॉम वाले सेकंड ईयर वालों को साथ में बिठाना पड़ता है, बिकॉज कॉमन टॉपिक है। और बीएमएस वाले बीकॉम वालों को देखते रहते हैं भाई, ये तो सेकंड ईयर वाले हैं, उन लोग को कैसे हम लोग के साथ में बिठाया, भाई बिठाना पड़ता है भाई, कॉलेज वालों यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा रूल बना के रखा है, कॉमन टॉपिक है तो साथ में बिठा दो। बोलो अभी सोचो अभी आपको क्या करना है, कि मर मर के पढ़ाई करना है कि एंजॉय करके पढ़ाई करना है। ये बीएमएस वाले बेचारे बहुत मेहनत करते हैं सर, प्रोजेक्ट में ही टाइम पास हो जाता है, और बीकॉम वाले आसानी से सर निकल जाते हैं पढ़ाई करके। लेकिन सर बीएमएस नहीं करना है तो कोई बात नहीं भाई, बीएफएम करो। आपके पास फाइनेंशियल मार्केट का यहाँ पे अगर स्कोप आपको लग रहा है, जैसे आपको शेयर मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको ऑर्गेनाइज मॉनिटरिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कैपिटल सोर्सेस ये सब आपको करना है। हाँ लेकिन सर ये भी बीएमएस का ही भाई है सर, बीएमएस का जैसा ही कोर्स ही है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में है सर। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में दुनिया भर के प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, दुनिया भर के। और खास करके इसमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आता है जो इंटरनेशनल मार्केट का एक प्रोजेक्ट होता है, उसके ऊपर आपको पीपीटी देना पड़ता है, उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट डिस्कस करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलता है, आपको अच्छा सा जर्नल बनाना पड़ता है, बुक बनाना पड़ता है। हाँ लेकिन वो बुक में इतना इन डिटेल में आपके प्रोफेसर चेक करता है, अगर यहाँ पे उनको पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट कर देते हैं, वापस से बनाओ भाई। मतलब सर आप क्या बात कर रहे हो, इतना अच्छे से मैंने प्रोजेक्ट बनाया, बीएफएम का स्टूडेंट हूँ सर मैं, फाइनेंशियल मार्केट का बड़ा बड़ा बात करता हूँ मैं सर, और आप बोल रहे हो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ भाई ऐसा होता है, मैंने देखा है। और बहुत सारे प्रोफेसर को यहाँ पे ओके 101% प्रॉपर प्रोजेक्ट चाहिए। मतलब बीएफएम वालों का भी सर नो डाउट स्टडी बहुत अच्छा है सर, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में,
लेकिन इन लोगों का वैल्यू तभी ही बढ़ता है जब इन लोग एमबीए इन फाइनेंस करते हैं। एमबीए करना कंपलसरी है, एमबीए नहीं तो आपका वैल्यू भी नहीं। मतलब सर ये बीएफएम वाले बहुत मेहनत करता है, प्रोजेक्ट सबमिट करता है, 3 साल का कोर्स कंप्लीट करता है, और आप बोल रहे हो उन लोग का वैल्यू एमबीए करने के बाद बढ़ेगा। मतलब बेचारे का 3 साल तो पूरा मेहनत में ही गया, और 2 साल मेहनत करेगा एमबीए के लिए। जब तक एमबीए इन फाइनेंस नहीं करोगे तब तक इसका वैल्यू नहीं बढ़ता है। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है। और ये बीएफएम वाले, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो सर फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ना, वही बीकॉम वाला सर सेकेंड ईयर में मजा से पढ़ के आता है, आराम से इजीली पढ़ के आता है सर। और सर उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है सर, ना तो उसको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ना कोई पीपीटी पीपीटी देना है, ना पूरा दिन प्रोजेक्ट में यहाँ पे लगा रहना है सर उसको। वो तो सर आराम से क्लासेस अटेंड कर रहा है, आराम से कॉलेज में जा रहा है, घूम रहा है सर, फिर रहा है, आराम से सब कुछ हो रहा है। और ये बेचारे बीएफएम वाले सर मेहनत कर करके थक जाता है, और बीकॉम वाला आसानी से सर सेकंड ईयर में ये सब सीख के जाता है। और कभी कभार तो मैंने बोला था कॉमन टॉपिक रहेंगे तो साथ में ही बिठा देते हैं उन लोग को। बोलो सर कॉलेज वाले भी ऐसा कर रहे हैं, मतलब क्या बोलूं अभी। इन शॉर्ट में सर बीएफएम का वैल्यू तभी बढ़ेगा जब आप एमबीए करोगे। बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छा कोर्स है, मैं मानता हूँ अच्छा कोर्स है, लेकिन सर ये कोर्स में तभी वैल्यू बढ़ता है जब हम लोग एमबीए करते हैं। और मोस्ट फेवरेबल कोर्स बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसको हम लोग बैफ बोलते हैं, बैफ। सर बैफ वालों का सब्जेक्ट कितना है? सपोज मानो मैं सब्जेक्ट बताता हूँ सर, सपोज समझ लो इन लोग के 6 सब्जेक्ट है, 6 में से 4 यहाँ पे सर प्रैक्टिकल है, और यहाँ पे 2 जो है सर वो थियरी है। लेकिन सर इन लोगों का भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता है। इन लोगों को भी सर बीच बीच में कॉलेज वाले टॉर्चर करते हैं। कैसे टॉर्चर करता है? छोटे छोटे प्रोजेक्ट देके, प्रेजेंटेशन देके। साल में एक प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन सर इतना टॉर्चर करता है, कभी कभार तो प्रेजेंटेशन भी रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब सर एक तो अकाउंट्स पढ़ो हाई लेवल का, थियरी पढ़ो हाई लेवल का, ऊपर से सर प्रोजेक्ट सबमिट करो, मतलब प्रोजेक्ट में सर उन लोग देते हैं कॉलेज वाले, और ऊपर से सर यहाँ पे पूरा दिन पढ़ाई करते रहो। क्यों? बिकॉज सर अकाउंट्स का लेवल हाई होता है, पूरा दिन पढ़ाई करते रहो। जरा सा भी यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट छूटा तो आपको आगे का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। मतलब सर क्या बात कर रहे हो सर, आप बैफ वालों को ऐसा बोल रहे हो? हाँ भाई, मैं तो यहाँ पे जो देख के आया हूँ वही बोल रहा हूँ। और आपको यकीन नहीं आता है तो हम लोग के लास्ट ईयर के जो बैफ के स्टूडेंट है उनको पूछ के देखना। मैं आपको वो स्टूडेंट का नाम भी बताता हूँ, पूजन शाह करके एक स्टूडेंट था। वो आज यहाँ पे एमबीए कर रहा है, एमबीए का यहाँ पे एंट्रेंस का एग्जाम का तैयारी कर रहा है। क्यों? बिकॉज जब वो जॉब लेने को गया तब उसको यहाँ पे एक बैंक वाले ने बोला कि तूने तो बैफ किया है यहाँ पे, जस्ट यू हैव कंप्लीटेड बैफ, और ऊपर से तूने तो ऑनलाइन एग्जाम दिया है, तो मुझे तो भरोसा ही नहीं है आपके टैलेंट के ऊपर। डू वन थिंग, अगर एमबीए होता ना तो मैं अभी आपको सिलेक्ट कर लेता। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, बैफ इतना करने के बाद आप एमबीए का डिग्री डिमांड कर रहे हो बैफ वालों के पास से। सर उसको अकाउंट्स अच्छा आता है सर, नो डाउट, मैं मानता हूँ बीकॉम के स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा अकाउंट आता है उसको, मैं मानता हूँ, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। और स्मार्ट भी होते हैं सर बैफ के स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे उल्लू जैसे स्टूडेंट नहीं होते वहां पे, मैं मानता हूँ लोग स्मार्ट होते हैं सर। लेकिन सर आप बोल रहे हो एमबीए का डिग्री चाहिए, मतलब कहना क्या चाहते हो? ये 3 साल बेचारे ने मेहनत किया, उसका कोई वैल्यू ही नहीं? नहीं नहीं, वैल्यू है, मैं कहाँ पे ना बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए। कौन सा? एमबीए का कोर्स करके। अभी वो जो यहाँ पे स्टूडेंट है अपना, वो क्या बोल रहा है? सर मैं फाइनेंस में अपना एमबीए में करियर बनाऊंगा, तो बैफ का वैल्यू है। और बेचारे ने देखा, मैंने देखा है अभी 3 साल उसने जो यहाँ पे मेहनत किया बैफ में, ओके, पागल के जैसे अकाउंट्स कर रहा था, पागल के जैसे यहाँ पे वो थियरी पढ़ रहा था। और वो बोलता है सर पढ़ना ही पड़ता है, कॉलेज के भी यहाँ पे बीच में इंटरनल एग्जाम आ जाता है, और सर बीच में इंटरनल एग्जाम आ गया तो उसके हिसाब से यहाँ पे सर प्रिपरेशन करना है। मेहनत तो लगता है सर, मेहनत तो लगता है बैफ में भाई। तो सोच समझ के ध्यान रखना। बैफ सिलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, फिर उसके लिए आपका डेडिकेशन भी होना चाहिए, उसके लिए पोटेंशियलिटी। हाँ चलक बेटा, आपने जो सिलेक्ट किया है ना बैफ, उसके लिए यहाँ पे डेडिकेशन फिर लाना पड़ेगा, उतना उतना यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, एफिशिएंसी मिनिमम। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कॉलेज का टाइमिंग थोड़ा चेंज होता है उन लोग का, दोपहर का कॉलेज यहाँ पे होता है, मतलब उस हिसाब से आपको फिर अपना स्टडी आवर्स भी मैनेज करना पड़ता है।
और ज्यादा से ज्यादा स्टडी अवर्स देना पड़ता है। मतलब कि सर अगर मैं बैफ यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, बैफ अगर सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे मेरा सोशल लाइफ सेक्रीफाइस थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप बैफ में टिक नहीं पाओगे, ध्यान रखना। और बैफ में ऐसे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखा है जो यहाँ पे केटी लाता है, फिर क्या होता है कि सर मैंने यहाँ पे थोड़ा मेहनत नहीं किया था, मुझे लगा इजी था, लेकिन इजी नहीं होता है, उसमें एडवांस लेवल का है, सब एडवांस लेवल है। हाँ, 3-4 स्टूडेंट है अपने यहाँ पे क्लास में जिसका कैपेसिटी है, लेकिन कैपेसिटी को मत देखो, आपका यहाँ पे ओके प्रो एफिशिएंसी देखो, आप कितना टाइम दे पाओगे। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सर मेरा 12th हो गया, उसके बाद घर का कंडीशन अच्छा नहीं था और मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, फिर जॉब ज्वाइन भी किया है, बैफ भी किया है। अरे भाई जॉब ज्वाइन किया तो बैफ का पड़ेगा कब तू? मतलब यहाँ पे कभी कभार हर्डल्स आ जाते हैं लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी करना पड़ता है सर, पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम। हाँ, मतलब थोड़ा समझ के सिलेक्ट करना। लेकिन चलक बेटा, आपका बैफ का वैल्यू तभी गिना जाएगा, बेटा कब गिना जाएगा जरा बताओ मुझे। MBA इन फाइनेंस। एमबीए इन फाइनेंस, ये अगर डिग्री चलक के पास नहीं है तो मैं उसको जॉब नहीं दे सकता, आई एम सो सॉरी। आप अच्छे से अच्छे कॉलेज से बैफ करो तो भी डेफिनेटली आई कांट हेल्प यू, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ। सर एक जमाना था बीएमएस का, एक जमाना था बैफ का सर, लेकिन सर ये एमबीए वालों ने यहाँ पे पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। मतलब सर कहना क्या चाहते हो, मतलब सर इसमें भी एमबीए, ऑफ कोर्स सेल्फ फाइनेंस है ना, इसके लिए एमबीए तो कंपलसरी बनेगा ही आपका वैल्यू यहाँ पे बढ़ाने के लिए। तो सर इसमें भी मेहनत तो लगेगा सर, और इसमें सब सिखाया जाता है। क्या क्या सिखाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग सिखाया जाता है, टैक्सेशन सिखाया जाता है, ऑडिट सिखाया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट सिखाया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, मैनेजरियल इकोनॉमिक, बिजनेस लॉ, कम्युनिकेशन, सर ये सबका बाप है सर। ये कोर्स जो है, ये कोर्स अगर किसी ने यहाँ पे सिलेक्ट किया, हाँ, तो ध्यान रखना आपका बीएमएस भी आ गया, बीबीआई भी आ गया, बीएफएम भी आ गया, सब इसके अंदर आ गया। अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है सर। क्या करने का जरूरत नहीं पड़ता है सर, एक बार बैफ ले लिया ना सर, ये यहाँ पे किंग है। लेकिन सब सर इंक्लूड हो जाता है, क्या क्या इंक्लूड होता है सर, बीएमएस, बैफ, बीबीआई, ये सब इसमें यहाँ पे बीएमएम का भी टॉपिक थोड़ा बहुत आ जाता है उसमें। हाँ, लेकिन वैल्यू तभी ही बढ़ेगा जब आप एमबीए करोगे तब। मतलब सर आप तो यहाँ पे कोर्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहे हो, ऑफ कोर्स जो है वही मैं बताऊंगा, मैं झूठा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा भी आपको। लेकिन सर ये बीबीआई वाले क्या करते हैं, सर बीबीआई वाले के पास दो ऑप्शन है, या तो बैंक में जा सकते हैं या फिर इंश्योरेंस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको बैफ का अच्छे से बताता हूँ सर, जिसने बैफ किया है ना वो दुनिया में कोई भी फील्ड में जा सकता है, कोई भी अकाउंटिंग फील्ड में जा सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ बैंकिंग में जा सकता है, इंश्योरेंस में जा सकता है, ये बैफ वाले तो सर कहीं पे भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन वैल्यू तभी बढ़ेगा जब एमबीए करोगे। तो सर ये बैंकिंग इंश्योरेंस का जरूरत क्या था, अगर बैफ अगर सब कुछ कवर करता है तो। भाई किसी को यहाँ पे हाई लेवल का अकाउंटिंग नहीं जमता है भाई, किसी को सिर्फ बैंकिंग ही जमता है, किसी को सिर्फ इंश्योरेंस ही जमता है, तो ठीक है सर, हम लोग बैंकिंग का सीखेंगे, सिर्फ बैंकिंग का ही सीखना है आपको। आपको अच्छा सा बैंकर बनना है ना, आपको बैंक का मैनेजर बनना है, बैंक का स्टाफ बनना है, तो ये कोर्स अच्छा है आपका। ये यहाँ पे इंश्योरेंस, यहाँ पे रेगुलेशन अदर्स है, या फिर आप यहाँ पे रियल वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस यहाँ पे सेक्टर में जाना चाहते हो, तो ये कोर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा। लेकिन सर ये कोर्स का एक माइनस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, वही सर बीएमएस जैसा, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सबमिट करो भाई, प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे मजा नहीं आएगा कॉलेज वालों को। ओके, हर सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होता है, हर एक सब्जेक्ट में होगा। ओके, 4 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट में आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे उन लोग बताएंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। मतलब सर हर जगह पे प्रोजेक्ट डाल दिया है, सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज में प्रोजेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और प्रोजेक्ट के लिए सर टाइम लगता है सर, टाइम डिनोट करना पड़ता है। प्रोजेक्ट ग्रुप भी हो सकता है या फिर इंडिविजुअल भी हो सकता है। लेकिन सर ये बीबीआई वालों को जॉब मिलता है क्या फटाफट? सॉरी, बिल्कुल नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। उसका एक रीजन बताता हूँ। बीबीआई वालों को यहाँ पे बोला जाता है एमबीए किया है क्या, एमबीए किया है क्या फाइनेंस में, एमबीए कुछ किया है क्या मैनेजमेंट में, बैंकिंग का नॉलेज है क्या कुछ? सर ये सेक्टर में खास करके बैंक वाले उसको पहला यहाँ पे प्रेफरेंस देता है जो एमबीए करके आया है। मतलब सर पहले तो आप पढ़ाई करवा रहे हो हमसे, प्रोजेक्ट सबमिट करवा रहे हो, और 3 साल का कोर्स कंप्लीट करके मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो अभी आप मुझे बता रहे हो सर एमबीए कंपलसरी है।
मतलब सर वैल्यू कोर्स का सेल्फ फाइनेंस का तभी बढ़ता है, तभी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलेगा जब आपके पास एमबीए का डिग्री होता है। मतलब सर हर एक सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज में आपने सर एमबीए को प्लस कर दिया है। मैं आपको सच बताता हूँ, ये रियल फैक्ट है। आप मुझे बताओ कोई ऐसा बीबीआई वाला ग्रेजुएशन वाला है जिसको बैंक में अभी अभी जॉब मिला है? नहीं सर, बीबीआई एक डिग्री कोर्स है और बैंक में जॉब करना है तो सर एक बैंक का एग्जाम आता है, वो एग्जाम देना पड़ता है सर, आईबीपीएस का एग्जाम। चलो एमबीए मत करो आप, चलो एमबीए मत करो, यहाँ पे बीबीआई के बाद एमबीए मत करो, आपको बैंक में यहाँ पे लगना है तो बैंक का भी एग्जाम देना पड़ता है सर, एग्जाम पास आउट करना पड़ता है, तब जाके आपको बैंक में मिलता है। और वो भी यहाँ पे दो टाइप के बैंक है, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक। अभी आपका सिलेक्शन है सर, आप तो यहाँ पे पढ़ाई बढ़ा रहे हो हम लोग का, एक तो 3 साल का कोर्स करवा दिया आपने बीबीआई, उसके बाद बोल रहे हो बैंक में लगना है तो या तो एमबीए करो या फिर बैंक का एग्जाम दो। मतलब सर एग्जाम ही देने के लिए हम लोग आए क्या यहाँ पे? ओके, पूरा लाइफ तो एग्जाम में ही जाएगा। बट और इंश्योरेंस वाले का भी एग्जाम होता है, एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके इंश्योरेंस सेक्टर में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जॉब का। एमबीए किया है तो मिल ही जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एमबीए नहीं करना है, इंश्योरेंस का एग्जाम देना है तो उसके बाद आपको मिलेगा। मतलब सर एक तो प्रोजेक्ट में टाइम गया, कोर्सेज डिफिकल्ट है थोड़े, अकाउंट्स हाई लेवल का होता है, थियरी भी हाई लेवल का होता है, टेक्निकल लेवल का है, और ऊपर से आप बोल रहे हो सर इतना काफी नहीं है, तो या तो शायद से आपको बैंक का एग्जाम देना है, इंश्योरेंस का एग्जाम देना है, चलो वो एग्जाम नहीं देना है तो एमबीए करके सर जॉब मिलेगा। कोर्स ऐसा सिलेक्ट करना है, आगे जाके जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी होना चाहिए भाई। मतलब सर हर चीज में आपने सेल्फ फाइनेंस में वैल्यू बढ़ाने का काम कौन से कोर्स से किया है? एमबीए या फिर उसका स्पेशल एग्जाम देने के बाद ही सर उसका वैल्यू बढ़ सकता है। हाँ, लेकिन इतने कोर्सेज तो यहाँ पे मैंने आपको बताया। अभी जो प्रिंस का क्वेश्चन था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बीएमएम का। सर ये बीएमएम क्या होता है? ये भी सेल्फ फाइनेंस ही है लेकिन मास मीडिया का है भाई। और मैंने पहले भी बताया था, ये सर आर्ट्स वाले लोग ज्यादा करते हैं। ऑरिटरी बहुत अच्छा होता है, दे हैव गॉट गुड ऑरिटरी, ओके, दे हैव गॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल। थियरी पढ़ पढ़ के ज्यादा यहाँ पे उन लोग का थ्योरेटिकल माइंड हो जाता है। बीएमएम में 101% थियरी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगेन आई रिपीट, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, और होता है तो बीएमएम का जो लास्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है, वो भी आपका 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स होता है। मतलब सर आप तो ऐसा बोल रहे हो 11th स्टैंडर्ड से मैं निकला था और वापस 11th स्टैंडर्ड में आ गया, क्या बोल रहे हो सर आप? बीएमएम में कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकंड ईयर में नहीं है, थर्ड ईयर में भी नहीं है, थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर है, उसमें एक सिंगल सब्जेक्ट है और उसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको भी पता होगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ओके। चरक बेटा ये सब्जेक्ट कब पढ़ा था आपने, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? 11th स्टैंडर्ड। तो मानो सपोज समझ लो प्रिंस ने बीएमएम लिया, सर मैंने 11th में पढ़ा था बुक कीपिंग, मेहुल सर ने बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया था वो टाइम पे। हाँ, लेकिन सर वापस आप बोल रहे हो कि वापस 11th में आ जाऊं मैं लास्ट ईयर करके बीएमएम का? मतलब सर इसमें प्रैक्टिकल का कोई चांस ही नहीं है। बीएमएम पूरा प्रोजेक्टल यहाँ पे सब्जेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च, ज्यादा से ज्यादा आपका बुक सबमिशन, जर्नल सबमिशन, प्रेजेंटेशन, वाइवास, पीपीटी, ओके। फिर ऐसा कोई यहाँ पे इंटर्नशिप में आपको काम करना पड़ेगा मीडिया हाउस में, जैसे कि इंडिया टुडे है, आज तक है, एनडीटीवी है, जी न्यूज है, ऐसे कोई मीडिया हाउस में आपको अंडर में काम करना पड़ता है। आपको एडिटर बनना है, जर्नलिज्म यहाँ पे करना है, तब जाके करता है। खास करके मैंने देखा है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, लेकिन पहले अपना क्वालिटी देखना, अपना टैलेंट देखना, अपना इंटरेस्ट देखना, उसके बाद ही बीएमएम में आना है। और सर बीएमएम का आप वापस बोलोगे ना, वैल्यू कब बढ़ेगा? बीएमएम का वैल्यू तभी बढ़ेगा जब आप कोई मास्टर डिग्री करोगे। बीएमएम का मास्टर डिग्री है। ऐसे तो बहुत सारे लोग एमबीए करके भी जाता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर मास्टर डिग्री आता है, मास्टर इन मास मीडिया होता है यहाँ पे, ओके, वो आपको करना पड़ता है कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से, तब जाके आपको कोई अच्छा पोस्ट मिलता है, कोई बड़ी कंपनी में, न्यूज एजेंसी में आपको अच्छा पोस्ट मिलता है।
मतलब सर बैचलर का वैल्यू तभी बढ़ेगा जब हम लोग मास्टर्स करेंगे, और बीएमएम वालों को पूरा लाइफ थियरी में ही जाता है भाई, मैं जो फैक्ट है वही बोल रहा हूँ। तो सोच समझ के यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सर आप तो यहाँ पे हमेशा हर कोर्सेज के बारे में बताते रहते हो, बैफ ये है, बीएमएस वो है, बीएफएम ये है, बीबीआई वो है, बीएमएम का वैल्यू तब बढ़ेगा जब वो करोगे। तो सर ये बीकॉम वालों के लिए कुछ बोलो ना, आप यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ बोलो कुछ यहाँ पे बीकॉम वालों के लिए। ओके, हम लोग को सुनना है यहाँ पे। आपने बैफ का बहुत बुराई किया, बीएमएस का बहुत बुराई किया, नहीं बुराई नहीं किया, मैंने प्रैक्टिकल बताया आपको। भाई उनका वैल्यू तब बढ़ता है जब एमबीए या फिर कोई मास्टर डिग्री, या फिर डेफिनेटली सर यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ तो सर बैफ वाला फर्स्ट ईयर में जो करता है वो यहाँ पे बीकॉम वाले आसानी से मजाक कर करके सेकंड ईयर में कर देते हैं, और सर अच्छे अच्छे से यहाँ पे मार्क्स ला के पास भी हो जाता है, और सर उन लोग का कुछ ज्यादा ही अच्छा यहाँ पे लाइफ जाता है। बराबर है, ये जो फैक्ट है वो मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ, लेकिन आप में से किसी ने मुझे पूछा था कि सर मुझे बीएससी आईटी करना है। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खास करके वो स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा। नॉर्मली तो कॉमर्स वाले बहुत कम लोग करते हैं जिनके पास मैथ्स का सब्जेक्ट रहता है। जैसे कि आपके बैच में बहुत सारे लोगों को मैथ्स है, जैसे कि अवनी को मैथ्स है, तो भाई उन लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट बीएससी आईटी करता है। मैंने तो खास करके साइंस वाले स्टूडेंट को इसमें देखा है, बिकॉज साइंस वालों को तो यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी होता है 11th-12th स्टैंडर्ड में, इसके लिए खास करके वो बीएससी आईटी में ही जाता है। चलो मैं मानता हूँ भाई यहाँ पे ये बीएससी आईटी भी बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन सर बीएससी आईटी का वैल्यू भी मास्टर डिग्री के साथ में ही होता है। आपको अगर कोई अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में या फिर आईटी डिपार्टमेंट में काम करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। आफ्टर 12th डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन स्पेशली वो स्टूडेंट के लिए मैं बोलता हूँ जो मैथ्स यहाँ पे लेके बैठा है, और सर ये खास करके साइंस स्ट्रीम का कोर्स है, ये हम लोग से कोई लेना देना नहीं है सर, बिकॉज साइंस वाले को कुछ ज्यादा ही अच्छा मैथ्स आता है, उन लोग का हाई लेवल का मैथ्स होता है सर। एंड मैनी कॉलेजेस आल्सो आर ऑफरिंग एडमिशन टू कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट आल्सो, बहुत सारे कॉमर्स के भी लोग इसमें जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा लाइन ही चेंज हो जाएगा। फिर इसमें आपका कोई अकाउंट्स अकाउंट्स कुछ नहीं आता है, एसपीओसी कॉमर्स कुछ नहीं होता है, फिर आपको सीधा कंप्यूटर लैंग्वेज का ही सीखना है यहाँ पे, बीएससी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और डेफिनेटली कंप्यूटर के सब्जेक्ट जिसको रहेगा 11th स्टैंडर्ड में, अगर किसी को आईटी है, अगर किसी को मैथ्स है, तो उन लोग के लिए अच्छा है यहाँ पे। चलो ये कोर्स को मैं कौन सा कोर्स बोलूंगा? बोनस कोर्स बोलूंगा। बोनस करना है तो करो भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार अंदर घुसे ना, स्टडी टफ है भाई, उसका स्टडी इतना टफ होता है, आईटी का स्टडी ऑलवेज टफ होता है, बिकॉज सब कुछ कंप्यूटर के बारे में सीखना है। प्रोजेक्ट तो सबमिशन होते ही है सर, लेकिन सर यहाँ पे इसका एजुकेशन भी थोड़ा टफ होता है। थोड़ा यहाँ पे ओके आपको आईटी के बारे में और इन डिटेल में समझाया जाता है 3 साल में, और जिसका कैपेसिटी होता है सर, जिसका मैथ्स पावरफुल है, जो आईटी ऑलरेडी लेके बैठा है उनके लिए अच्छा है, और जिसको इंटरेस्ट है सर आगे जाके सर मुझे कंप्यूटर लाइन में ही जाना है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। ओके, तो सर बीएससी आईटी का अभी कंप्यूटर में सर इतना कंपटीशन आ गया है कि इसको बोनस कोर्स में डालते हैं लोग। बोनस कोर्स का मतलब करना है तो करो भाई, साइंस के स्टूडेंट सबसे ज्यादा यहाँ पे करता है, लेकिन मैं मानता हूँ कॉमर्स वालों के लिए भी ऑप्शन है। तो है कोई आप में से यहाँ पे बीएससी आईटी वाला कोई, तो मुझे वो थम्स अप दे सकता है? एनीवन, कोई है यहाँ पे? किसी ने बोला तो था शायद से, किसी ने यहाँ पे मुझे पूछा था कि सर बीएससी आईटी। हाँ हाँ बेटा, डेटा साइंस का मैं आपको बोलूंगा चार्मी, बेटा डेटा साइंस को हम लोग ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो बेटर रहता है। डेटा साइंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ, लेकिन बेसिकली यू कैन से दैट आपको आफ्टर 12th भी करना है तो भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको मास्टर तो करना ही पड़ता है। बिकॉज चार्मी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर बीएससी इन डेटा साइंस करेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज चार्मी एक साइंस स्टूडेंट रह चुकी है तो उसको पता होगा शायद से। ओके, हाँ यश पटेल, हाँ बेटा क्या डाउट है जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो सो आई कैन अंडरस्टैंड। सर जो इवेंट मैनेजमेंट किस में आता है? इवेंट मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट बेटा ये बीएमएस के स्टडी वाले जो होते हैं ना उसमें भी आता है, और आप अलग से कोर्स भी कर सकते हो, अगर आपको आफ्टर 12th साइमल्टेनियसली अगर करना है तो कर सकते हो आप। साइमल्टेनियसली करना रहेगा तो बाहर से कर सकते हैं? यस 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 यू कैन। तो सर इसके लिए प्रोसेस क्या रहता है? प्रोसेस कुछ नहीं बेटा, आपका 12th का जो मार्क्स रहेगा उसके ऊपर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, और उसके पहले इवेंट कोई अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट वाला यहाँ पे कोई कॉलेज है उसको पूछना पड़ता है कि क्या मैं साइमल्टेनियस कोर्स कर सकता हूँ, बीकॉम के साथ कर सकता हूँ, तो अगर वो हाँ परमिट करता है तो फिर आप कर सकते हो, अगर वो ना बोलेगे तो फिर आपको एक ही कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा।
हाँ सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। अच्छा, तो अभी अच्छे से ध्यान रखना, अभी आगे का स्टोरी देखो भाई। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे पॉइंट बताया आपको बीएससी आईटी के बारे में, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में है सर मुझे करना है बीएससी आईटी। डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है ना तुम लोग का कैपेसिटी क्या है, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। ओके, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आई नो यू वेरी वेल। ये सबको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये दिशा पटेल को अच्छी तरह से जानता हूँ, कृष्णा परमार को जानता हूँ, करिश्मा को जानता हूँ, यश पटेल, ये तो यहाँ पे नया नया है, ये केजल को मैं जानता हूँ, आई नो वेरी वेल। तुम लोग कॉमर्स के हो, रिमेम्बर वन थिंग, कॉमर्स के लोगों का एक सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि सर अगर हम लोग ने यहाँ पे बीएससी आईटी भी ले लिया सर, तो फिर आगे का स्कोप क्या, क्या हम लोग को यहाँ पे फिर आईटी रिलेटेड ही जॉब मिलेगा? ऑफ कोर्स फिर आपके कॉमर्स के स्कोप यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर आपको आईटी रिलेटेड जॉब करना है, या फिर आपको डेफिनेटली साइंस रिलेटेड कुछ आगे करना पड़ता है। तो मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, दैट मीन्स मुझे आपका पोटेंशियलिटी पता है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। सब में पोटेंशियलिटी है, यहाँ पे जो भी बच्चा बैठा है वो सब में पोटेंशियलिटी है, वो टॉप लेवल पे जा सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फटाक से जंप मारने का किसी में भी कैपेसिटी अभी इसी वक्त तो नहीं है भाई। एट प्रेजेंट यू डोंट हैव अ कैपेसिटी, हाँ, बट यू हैव अ कैपेसिटी, बट स्टेप बाय स्टेप, तब मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली टॉप पे देख पाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो अभी ध्यान रखना, ये बोनस कोर्स है सर। बोनस में क्या होता है सर? बोनस कोर्स होता है सर। ये बहुत अच्छा है सर, मुझे पता चल गया आप क्या बोल रहे हो। हाँ, लेकिन सर आप बीकॉम के बारे में कब बोलोगे? आपने इतना बुराई कर लिया सब कोर्सेज के बारे में, मतलब इंफॉर्मेशन दे दिया सर, बीकॉम के बारे में क्या बोलोगे? तो अभी मैं आपको बीकॉम के बारे में बोल रहा हूँ। वी हैव गॉट मैनी रीजन व्हाई बीकॉम इज अ बेस्ट डिसीजन, उसका एक रीजन मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं पागल नहीं था भाई कि मैंने बीकॉम करके ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज कंप्लीट किए। मेरे टाइम पे भी बैफ था, मुझे पता था यहाँ पे बैफ भी है बीबीआई भी है, लेकिन मुझे मेरे प्रोफेसर ने एक सजेशन दिया, तो दोनों कर सकता है अगर करना है तो, और मैंने वही किया, और मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पे धीरे धीरे सब पता चलने लगा कि सर बीकॉम कितना बेनिफिशियल था मेरे लिए। सिर्फ इतना ही फर्क है सर, ये बैफ बीएमएस जो भी आप मुझे बता रहे हो सेल्फ फाइनेंस के यहाँ पे, ओके, जितने भी कोर्सेस आप बता रहे हो, बैफ बीएमएस बीएफएम बीबीआई, ओके, ये दुनिया भर के, नो डाउट सर उन लोग फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स बड़ा बड़ा सीख लेता है। फर्क सिर्फ इतना ही है सर, बीकॉम वाला वही अकाउंट्स यहाँ पे सेकंड ईयर में सीखता है, उसको कोई घाई नहीं है सर। ओके सर, हम लोग कोई रश आवर में नहीं है, शांति से पढ़ने वाले, आराम से पढ़ के यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके ही जाएगी। बीकॉम वाले का ये एटीट्यूड उसको बहुत आगे लेके जाता है सर। बीकॉम वाले का ये कोर्सेज का यहाँ पे सिलेक्शन उसको बहुत आगे लेके जाता है। आप पूछना है यहाँ पे किसी को भी कि बीकॉम वाले यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग लेवल तक जाते हैं सर, और अचीव करते हैं अपना यहाँ पे जो ड्रीम है वो अचीव करते हैं। मतलब इन शॉर्ट में सर बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीआई, अगर मुझे कोई तीनों चारों कोर्स में कोई कॉमन टॉपिक मुझे दिखा, तो ध्यान रखना मैं कोई अलग अलग बैच लेने वाला नहीं हूं उन लोग का, मैं उन लोग को एक साथ में ही बिठाता हूँ। सर बैफ वाले भी लॉ सीखते हैं, बीबीए वाले भी लॉ सीखते हैं, सब लोग यहाँ पे लॉ सीखते हैं, बीकॉम वाला भी सीखता है, तो अलग अलग थोड़ी बिठाने वाला हूँ सबको। कॉलेज का एक पैटर्न है, मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिला है कॉलेज से, अगर आपको लगता है कॉमन टॉपिक है सबका यहाँ पे, तो प्लीज मेहरबानी करके अलग अलग मत करो, सबको एक ही क्लासरूम में डालो। मतलब सर फर्क क्या फिर? कुछ नहीं, सब लोग सिमिलर, ओके, सब लोग सिमिलर हो गए, सेक्युलर हो गए सर, ऑल आर इक्वल। अभी कोई अपना कॉलर ऊपर नहीं करेगा सर मैं बैफ का स्टूडेंट हूँ, मैं बीएमएस का स्टूडेंट हूँ, ये तो सर बीकॉम का स्टूडेंट है। देखो सर, कोई फर्क नहीं है, सब कुछ एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है सर, वो फर्स्ट ईयर में सीख रहा है, बीकॉम वाले सेकंड ईयर में मजाक करके सीख रहा है। बीकॉम में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बिंदास हो जाओ भाई, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई मतलब कोई नहीं है, 100 मार्क का एग्जाम है, कोई प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिंदास यहाँ पे अपने हिसाब से आप करो, यहाँ पे हिसाब से पढ़ो। यहाँ पे मॉर्निंग का कॉलेज होता है, और मॉर्निंग के कॉलेज में सर कॉलेज खत्म करने के बाद बीकॉम के बहुत सारे स्टूडेंट साइमल्टेनियसली जॉब भी करते हैं, जॉब नहीं करते तो साइमल्टेनियसली सर कोई प्रोफेशनल कोर्स का भी प्रिपरेशन करता है। बीकॉम आपको प्रोफेशनल कोर्स करने का टाइम देगा, देगा आपको यहाँ पे। क्यों?
बिकॉज यहाँ पे सर मॉर्निंग का अगर कॉलेज 7 to 12 खत्म हो जाता है, तो सर मुझे अगर साथ में प्रोफेशनल कोर्स करना है, अभी किसी ने सोचा रहेगा भाई, जैसे कि अवनी ने सोचा सर मुझे सीएस करना है, ओके सीएस करना है, तो सोचा रहेगा उसने, तो रिमेम्बर वन थिंग, वो आराम से यहाँ पे कर सकती है भाई, दोपहर के बाद आपको सीएस का स्टडी करना है तो करो। मतलब सर बीकॉम आपको स्पेस देने वाला है, अगर साथ में कोई आपको दूसरा कोर्स करना है तो। बैफ बीबीआई में सर पूरा टाइम रिसर्च पेपर में ही जाने वाला है, प्रोजेक्ट में ही जाने वाला है, तो कहां से सीएस का स्टडी करोगे आप, या फिर कहां से सीए का करोगे साइमल्टेनियस? इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये फैक्ट है, और ये फैक्ट आपको समझना ही पड़ेगा। बैफ वाले बेचारे नहीं कर पाते, बैफ वाले कभी सीएस सीए साथ में नहीं कर पाते, उनको पता है सर कॉलेज का टाइम ही उल्टा सीधा है, और ये सब प्रोजेक्ट सबमिशन में टाइम पास हो जाते, तो कहां से करेंगे सर? हाँ, लेकिन मैंने बहुत सारे बीकॉम के स्टूडेंट को देखा है जो बीकॉम करते 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 सीएस सीए ये सब कंप्लीट भी किया है। हाँ, लेकिन कैपेसिटी था उन लोग में, कैपेसिटी था, इसके लिए उन लोग ने किया। ऐसा मत सोचना सर मैं भी कर सकता हूँ, तुम लोग का कैपेसिटी अभी इम्प्रूवाइज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, धीरे 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 इम्प्रूव हो रहा है। मतलब सर हम लोग को सोच समझ के यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स को सिलेक्ट करना है। मतलब बीकॉम वाले का सबसे अच्छा पॉइंट है सर, बीकॉम वाले आराम से पढ़ भी सकता है, दूसरा कोई कोर्स करना है कर भी सकता है, पार्ट टाइम जॉब करना है कर भी सकता है, उन लोग के लिए सर पूरा फ्रीडम है, और नो प्रोजेक्ट सबमिशन, कोई प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होता है। चलो अभी अच्छे से यहाँ पे लेस देन 1 मिनट है, वापस से ज्वाइन करना है, थर्ड सेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो कम टू द मेन पॉइंट। बीकॉम के साथ में आपको जो भी कोर्स यहाँ पे कर सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं प्रोफेशनल कोर्सेज का भी डिटेल में आपको दे रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर मुझे सीएस करना है बीकॉम के साथ, बीकॉम अगर मैंने लिया तो क्या मैं सीएस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स भाई, टाइम ही टाइम मिलेगा, अगर आपको करना है तो करो, लेकिन कैपेसिटी देखो भाई, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, बर्डन नहीं लगना चाहिए भाई। बीकॉम तो लेके ही करना है, जो भी प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जो अभी सोच रहे हैं कि सर फाउंडेशन लेवल का कुछ करना है, तो वो बीकॉम के साथ में ही कर सकता है। फिर आप बोलोगे सर बैफ लिया मैंने, अभी यहाँ पे सीए का स्टडी करना है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ज्यादातर टाइम सर बैफ में ही चला जाता है, तो सर सीए का स्टडी कहाँ पे करेंगे? और सीए के स्टडी के लिए सर जो क्लासेस होता है वो सर 7 to 8 आवर्स बिठाते हैं भाई, तो अभी आप अपना बैफ का कोर्स करोगे कि सीए करोगे? हाँ, लेकिन सर बीकॉम वाले जो होता है, बीकॉम वाले यहाँ पे कर लेते हैं सर, बिकॉज टाइम ही टाइम होता है, शांति से यहाँ पे सर। कभी कभार तो बहुत सारे बीकॉम वाले मैंने देखा है जो पार्ट टाइम जॉब करता है, तो भी अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि भाई पढ़ाई भी कर रहा है और अपना पढ़ाई का खर्चा भी वो उठा रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो सर बीकॉम वाले के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, फर्क सिर्फ इतना ही है सर, बैफ वाला जो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है वो बीकॉम वाला सेकंड ईयर में पढ़ता है। और सर आप भी यहाँ पे कभी कभार क्या करते हो, सब कॉमन टॉपिक के लिए सबको साथ में बिठा देते हो, तो बात ही खत्म हो गया सर, ऑल आर इक्वल, कोई बैफ वाला नहीं, कोई बीकॉम वाला नहीं, सब लोग स्टूडेंट मेरे लिए। मतलब बीकॉम के साथ में तुम लोगों को अगर यहाँ पे ये कोर्सेज के बारे में देखना है, तो ऑफ कोर्स यू कैन प्रेफर। आज हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग नॉर्मली यहाँ पे सर ये सीपीटी मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ आपका सीए है, सीपीटी के बाद सर आईपीसीसी यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है, और सर उसके बाद यहाँ पे 3 साल का इंटर्नशिप होता है सर, किसी के अंडर में काम करना पड़ता है सर। आईपीसी ये सेकंड लेवल है आपका, ये आपका फाउंडेशन है सीए का, यहाँ पे ये खत्म करोगे तो ही आईपीसी में जा सकते हो, लेकिन सर सीपीटी क्लियर करना टफ है सर, इतना ईजी नहीं है। और सर उसके बाद आईपीसी खत्म किया, उसके बाद भी आप 3 साल काम करवाओगे हमसे इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप खत्म होने के बाद सर फाइनल के लिए हम लोग एलिजिबल होता है भाई, ये कोर्स आपका 4.5 से लेके 5 साल तो ले ही लेगा आपका,
5 ईयर्स तो पकड़ के ही चलो भाई। मैं 5 ईयर्स नहीं बोलता हूँ, मैं तो कुछ ज्यादा बोलता हूँ, 7 ईयर्स बोलता हूँ। बिकॉज बीच में क्या होता है, फेल भी हो जाते हो ना आप पे, एक एक दो दो मार्क के लिए फेल भी कर देते हैं सर उन लोग। बहुत टफ स्टडी होता है सर, हार्ड वर्किंग बहुत लगता है इसमें। ये बच्चों का खेल नहीं है सर सीए पास करना। आई नो वेरी वेल सीए कैसे यहाँ पे पास किया जाता है। एनसीएस का कोर्स है, ये भी सर 4.5 to 5 ईयर्स ले लेगा। इसमें भी आपका फाउंडेशन है, इसमें भी यहाँ पे सर एग्जीक्यूटिव सेकंड लेवल देना पड़ता है। उसके बाद सर वापस से इंटर्नशिप का यहाँ पे होता है, आपको काम करवाएंगे हम लोग। और उसके बाद लास्ट लेवल का आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहता है। ये प्रोफेशनल कोर्स लास्ट लेवल है। तो भाई ये कोर्सेज सर मैं तो यहाँ पे सजेस्ट करूंगा बीकॉम के बाद करो तो ही बेस्ट रहेगा। और बीकॉम के बाद जो ये प्रोफेशनल कोर्सेज सिलेक्ट करता है तो उसमें सीपीटी देने का जरूरत नहीं पड़ता है, फाउंडेशन कोर्सेज नहीं पड़ता है, सीधा सेकंड लेवल से आपका चालू हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज है आपके सीएसईएस जो है, वो आप बीकॉम के बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो ही बेटर रहेगा। बिकॉज क्या है सर, ग्रेजुएशन का भी स्टडी होता है, फिर बीच बीच में बहुत सारे लोग जॉब भी करने लगते हैं यहाँ पे। ओके, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मेरे हिसाब से बीकॉम के बाद करना, मैंने भी यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बीकॉम के बाद ही यहाँ पे ये सब लिया था। तो मेरा तो इजीली हो गया अच्छे से, और मुझे यहाँ पे नॉलेज भी मिल गया था यहाँ पे डिग्री कोर्स करने के बाद। तो सीपीटी किसके लिए नहीं है, जो बीकॉम के बाद डेफिनेटली आफ्टर बीकॉम के बाद ये सब कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए सीपीटी नहीं है। और आफ्टर बीकॉम के बाद जो सीएस कर रहा है उसके लिए फाउंडेशन कोर्स का कोई जरूरत नहीं है। तो अवनी ने जो मुझे क्वेश्चन पूछा था, बेटा बेटा मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पे ओके ये ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा ये कोर्सेस। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बीकॉम में आपका यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे ये करोगे एग्जीक्यूटिव ये सब सेकंड लेवल का, तो अच्छे से और ये कोर्सेस यहाँ पे समझ में आता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर हो जाते हो। तो जिसने सोचा है भाई प्रोफेशनल कोर्सेस अभी अभी 12th के बाद करना है, उसको मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि भाई वो ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो बेटर रहेगा, वही उन लोग के लिए बेस्ट है। फिर आगे जाके सर यहाँ पे ICWI का यहाँ पे कोर्स आता है। हाँ कि चल बेटा मैं आपका सब यहाँ पे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करूंगा। हाँ पहले मैं आपको ये सिनॉप्सिस बता देता हूँ क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेस है सर, CMA करके है, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट है, लेकिन ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आफ्टर ग्रेजुएशन करोगे तो बेस्ट है। तो ग्रेजुएशन के बाद सेकेंड लेवल पे आ जाते हो। फिर CFP है, ये भी ग्रेजुएशन के बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये तो बड़े बड़े कोर्सेस है। और सर UPSC, किसी को IAS ऑफिसर बनना है तो ये भी सर यहाँ पे बहुत मेहनत का यहाँ पे काम है। तो ये सब सर ऐसे कोर्सेस है प्रोफेशनल कोर्सेस, मैं ऑलवेज यहाँ पे इसको सजेस्ट करूंगा आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब आफ्टर बीकॉम। बिकॉज सर ये कोर्सेस में यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और अभी आपका 12th का लेवल ऐसा है जिसमें आपका इतना हाई लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग कब बढ़ेगा सर, जब हम लोग ग्रेजुएशन डिग्री के कोर्सेस करेंगे तब हम लोग का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इजीली अच्छे से यहाँ पे आगे बढ़ेगा। तो ये मैंने सजेस्ट किया आपको यहाँ पे कोर्सेज वाइज यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली। और ये आफ्टर 12th वाले कॉमर्स वाले कोर्सेज मैंने आपको बताया था। जैसे ध्रुवी का यहाँ पे क्वेश्चन था सर मुझे LLB अभी करना है, लेकिन बेटा मैं सजेस्ट करूंगा आप 3 साल का LLB लो, आफ्टर ग्रेजुएशन LLB करोगे तो बहुत अच्छे से आपको LLB समझ में आएगा। तो जिन्होंने यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स के बारे में अभी डिस्कस यहाँ पे करके रखा है, उसको मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि भाई आप ग्रेजुएशन के बाद करो, मतलब आपका बीकॉम ये सब खत्म हो जाएगा उसके बाद करोगे तो ये कोर्स में आपको ज्यादा और क्विकली सक्सेस मिलेगा आपको। बिकॉज बाकी सब 12th के बाद जो बच्चे करते हैं यहाँ पे उसमें सक्सेस इतना इजीली नहीं मिलता है, और उन लोग का यहाँ पे कोर्स यहाँ पे स्पॉइल हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद करो तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। हाँ फिर उसके बाद तो बहुत सारे कोर्सेस है सर, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी बहुत सारे कोर्सेस है। हाँ अभी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना, ये जस्ट मैंने आपको एक समझाया कि सर यहाँ पे BAF BMS और बीकॉम का एक्चुअली सैलरी पैकेज क्या होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है सर, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। और मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रियलिटी भी बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। तो कंपेयर करता हूँ BAF BMS और बीकॉम। ओके अभी बहुत सारे लोग सर बीकॉम वालों को यहाँ पे ऑर्डिनरी समझते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है सर, ये पर्सन आगे जाके आपको बताएगा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। BAF वाले डेफिनेटली सर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये भी 3 साल का, सब लोग 3 साल के कोर्सेज में आते हैं सर, ये 3 साल का, ये 3 साल का, ये 3 साल का। नंबर ऑफ सेमेस्टर भी सर सेम ही है, 6 सेमेस्टर्स होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर आपके होता है।
और सर डिफिकल्टी लेवल अबव एवरेज, इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं होता है सर, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। बीएमएस तो सर एवरेज ही है, एवरेज आप पकड़ोगे तो भी चलेगा। हाँ लेकिन सर बीकॉम वाला कुछ ज्यादा ही यहाँ पे एंजॉय करके पढ़ रहा है, इजी भी है उसके लिए और एंजॉय भी करके पढ़ रहा है। साथ में अगर उसको पार्ट टाइम जॉब करना है तो जॉब भी कर लेता है सर, या फिर कोई दूसरा एक्टिविटी करना है तो भी कर लेता है सर। बीकॉम वाला हमेशा हैप्पी मूड में रहता है, बिकॉज उसको ज्यादा बर्डन नहीं है, कोई प्रोजेक्ट है नहीं सर, तो कौन मगजमारी करेगा। और एवरेज फीस देखो भाई, ये तो आपका कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि भाई कौन सा कंपनी आपने ज्वाइन किया है। ये तो सिर्फ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है सर। बैफ वाले को कितना सैलरी यहाँ पे मिल सकता है, 25,000 से 35,000। बीएमएस वालों को 25,000 टू 35, ये भी है। बीकॉम वालों को इन लोग ने अप्रोक्सीमेटली बताया, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कम सैलरी मिलता है, भाई उन लोग ने बीकॉम किया इसके लिए, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन बीकॉम वाला जब एमबीए करके बाहर निकलता है, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बीकॉम के बाद एमबीए करते हैं, और जैसे एमबीए करता है तो ये बीकॉम वाला किसको यहाँ पे पीछे छोड़ के जाता है, ये बीएमएस वालों को और बैफ वालों को। मतलब सर ऐसा बोला जाए तो ये तीनों एमबीए करते हैं, लेकिन ये बेचारे दो लोगों को ज्यादा मेहनत करके यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, बिकॉज सर ये बैफ एंड बीएमएस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे हार्ड वर्किंग कोर्स है। प्रोजेक्ट सबमिशन बहुत होते हैं सर इसमें, और थोड़ा समझ के करना पड़ता है। जबकि बीकॉम वाला इजीली अपना बीकॉम खत्म करता है और आराम से सर एमबीए करके यहाँ पे कोई अच्छी कंपनी में जॉब करता है, और जैसे अच्छा कंपनी मिल जाता है सर इसका यहाँ पे पैकेज बढ़ जाता है। पैकेज बढ़ गया मतलब सर यहाँ पे अल्टीमेटली ये तीनों सेम ही हो गए सर, ये तीनों सेम ही हो गए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, ये तीनों सेम ही हो गए सर। मैंने आपको अभी बोला ना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं मेरे लॉ के यहाँ पे सब्जेक्ट में, जिसमें बीकॉम वाला भी बैठता है, बीएमएस वाला भी बैठता है, बैफ वाला भी बैठता है। फर्क सिर्फ इतना ही है सर, बैफ बीएमएस वाले जो फर्स्ट ईयर में करता है, बीकॉम वाला सेकंड ईयर में करता है, बस उतना ही फर्क है सर। और बीकॉम वाला भी स्मार्ट है सर, उसको भी पता है एमबीए करूंगा तो मेरा वैल्यू तो ऐसे भी बढ़ने वाला है, और बीकॉम वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है बिकॉज उसने ओवरऑल अकाउंटिंग सीख के आया है वो। मतलब इजी है सर, उसने लाइफ भी एंजॉय किया, अपना सोशल लाइफ भी एंजॉय किया, स्टडी लाइफ भी एंजॉय किया, साथ में सर एमबीए का भी स्टार्टिंग कर दिया उसने, और सर अल्टीमेटली सर बीएमएस और बैफ वालों को कॉम्पीट करके आगे निकल जाता है। तो अपने क्लासेस में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बीकॉम के यहाँ पे बेस पे थे, फिर उन लोग ने एमबीए किया और आज शायद से यहाँ पे वो अच्छी कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे थे तो बीकॉम ही सर, बीकॉम से ही यहाँ पे गए हैं वो, लेकिन एमबीए करके सर उन लोग ने अपना कोर्स का वैल्यू बढ़ा दिया। तो सर इसका मतलब ये हुआ अल्टीमेटली तीनों लोग एमबीए करने वाले हैं, तो आगे जाके तीनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है। अबे ऐसा कंपनी वाले नहीं बोलते भाई आप बीकॉम हो तो आप इंफीरियर हो, आप बैफ हो तो आप सुपीरियर हो, ऐसा कोई नहीं बोलता है। आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके कोर्स के ऊपर, आपका एमबीए का मार्क्स के ऊपर और आपका टैलेंट के ऊपर आपको जॉब दिया जाता है। मतलब सर अल्टीमेटली ये तीनों आगे जाके सेम ही होने वाला है। तो अभी तुम लोग क्लियर कट रखो अपना यहाँ पे सिनेरियो कि सर मुझे प्रोफेशनल कोर्सेज जो आपने बताए वो तो बीकॉम के बाद ही करना है, तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज अच्छे से समझ में आएंगे और ज्यादा सक्सेस आप यहाँ पे उसमें ले सकते हो। और बाकी के जो सर आप बता रहे हो यहाँ पे बाइफिकेशन कर रहे हो, जो अभी अपने दिमाग में यहाँ पे कंफ्यूजन है सर, बैफ वाला सुपीरियर है, बीएमएस वाला सुपीरियर है, बीकॉम वाला इंफीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये बीकॉम वाला भी आफ्टर बीकॉम एमबीए करता है, अच्छे मार्क्स से पास होता है सर, और ये बीएमएस वाला और बैफ वालों को यहाँ पे कॉम्पीट करता है और वो बहुत आगे निकल जाता है सर बीकॉम वाला। एक तो लाइफ भी एंजॉय करता है, ऊपर से सर एमबीए करके भी गया वो। मतलब सर बीकॉम का रेशियो एक्स्ट्रा है सर, बीकॉम में हर चीज का अकाउंटिंग आपको सिखाया जाता है, उसमें लॉ भी आ जाता है, एफएम भी आ जाता है, फाइनेंस भी आ जाता है, मैनेजमेंट भी आ जाता है, सब ओवरऑल सब्जेक्ट है सर। तो बीकॉम सर मिक्सचर्स ऑफ सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एंड थियरी का। तो डिसाइड करो भाई, आपको डिसाइड करना है, कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। हम लोग तो मेंटोर है, आपको जो प्रैक्टिकल सिनेरियो वो बताते हैं, अल्टीमेटली आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से देखना है कि क्या आपको फाइनलाइज करना है यहाँ पे। तो मैंने कोर्स डिटेल बताया, और देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बीकॉम इज द बेस्ट डिसीजन, और ये मेरा पर्सनली मानना है बिकॉज मैं देखता हूँ ना यहाँ पे लोगों को, तब मुझे पता चलता है कि अगर इसने बीकॉम लिया होता तो पता नहीं कहाँ का कहाँ निकल जाता। तो बीकॉम ये मेरा फर्स्ट चॉइस है और हमेशा रहेगा। इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बीकॉम से ये सब प्रोफेशनल कोर्स किया, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो मैं देखता हूँ यहाँ पे, बिकॉज स्टडी बर्डन भी बहुत होता है। तो अभी कुछ सिनेरियो क्लियर हो रहा है तुम लोग का कि भाई अभी क्या करना चाहिए आफ्टर 12th? हाँ मुझे बताओ यहाँ पे, बिकॉज आपके आंसर देने के लिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ।
यस ऑफ कोर्स। हाँ, एनीवन एनी डाउट्स? किसी को डाउट है वो पूछो भाई, बिंदास पूछो। और अभी अगर यहाँ पे नहीं पूछ सकते हो तो व्हाट्सअप नंबर तो है मेरा, आप उसमें यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप नाम लिख के यहाँ पे मुझे बता सकते हो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। हाँ केजल बेटा, आपका क्वेश्चन था सर बीकॉम में मैथ्स होता है। हाँ बेटा, फर्स्ट ईयर में से मैथ्स होता है, वो भी बहुत इजी होता है बेटा, बहुत इजी होता है। और मैंने यहाँ पे देखा है एसपी वाले स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं उसमें, मैथ्स वाला जितना नहीं लाते उतना एसपी वाला। और केजल बेटा, आपको एसपी है कि मैथ्स से, मुझे मुझे जरा बता दो तो मुझे भी आइडिया आ जाएगा। एसपी है ना, शायद से एसपी है आपको। हाँ यस यस, एसपी है बेटा, एसपी वाले सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम में। और मैं भी शौक हूँ भाई, एसपी वाला कैसे करते हैं, बिकॉज मेहनत करते हैं सर, बहुत मजा आता है मैथ्स करने का। 2 साल के बाद मैथ्स कर रहे हैं ना, इसके लिए बहुत मजा आता है उन लोग को। 10th में किया था, अभी सर 13 में कर रहे हैं वो, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है करके, यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। 1 साल ही मैथ्स है, उसके बाद तो फ्री। और मैथ्स वालों को तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं सर, हम लोग तो ऑलरेडी स्पेशलाइज थे मैथ्स में, तो हम लोग के लिए तो यहाँ पे बच्चों का खेल है सर। वेरी गुड। दृष्टि टैंक ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर बीकॉम के साथ आर्किटेक्चर करना होगा तो बेटा बीकॉम के साथ आर्किटेक्चर नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको यहाँ पे अलग से एक एग्जाम, ऐसे तो हो सकता है लेकिन परमिशन लेना पड़ता है आपको। आर्किटेक्चर्स का शायद से यहाँ पे नाटा करके एक एग्जाम आता है, वो एग्जाम क्लैरिफाई करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, फिर आप आर्किटेक्चर्स में जा सकते हो। हाँ लेकिन बेटा स्टडी बहुत टफ है आर्किटेक्चर्स का, थोड़ा आपको ज्यादा यहाँ पे आपको एफिशिएंसी लगाना पड़ता है आर्किटेक्चर्स का। यस ऑफ कोर्स, कॉलेज अगर परमिशन देता है तो कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली कॉलेज परमिशन नहीं देता है बिकॉज आपका सर्टिफिकेट वहां पे सबमिट होता है। चलो, और किसी के क्वेश्चंस हैं? बिकॉज अभी आपको रुकना है, बिकॉज सर अभी आने वाले हैं। सर आए यहाँ पे आगे। हाँ, 2 मिनट्स, आप मुझे चैट बॉक्स में अपना यहाँ पे क्वेरी लिख के दो, इतने में मैं सर को कांटेक्ट कर लेता हूँ। हाँ हाँ बेटा, ये जो स्कोप ऑफ साइंस का डेटा आप बता रहे हो बेटा यहाँ पे आदित्य, वो हम लोग आराम से कर सकते हैं, आफ्टर बीकॉम भी कर सकते हैं। हाँ लेकिन अगर आपको बीएससी आईटी में जाना है तो फिर स्पेशली यहाँ पे बीएससी आईटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। हाँ एडमिनिस्ट्रेशन बेटा, बैचलर इन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के कोर्सेस है। हाँ यस यस यस, आप सब प्रोफेशनल कोर्सेस आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मुझे यहाँ पे बीबीए करना है। हाँ भाई कर सकते हो, बीबीए करने के बाद एमबीए तो करना ही पड़ता है आपको। बैचलर इन एडमिनिस्ट्रेशन है आपका यहाँ पे, तो ये बीएमएस जैसा ही कोर्स है सर, लेकिन उसका वैल्यू कब बढ़ता है, जब आप यहाँ पे एमबीए कंप्लीट करते हो तब बढ़ता है। हाँ हाँ, होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, आफ्टर 12th जाना है तो आपको जा सकते हो होटल मैनेजमेंट के लिए। ऑफ कोर्स यू कैन, लेकिन अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, होटल मैनेजमेंट का अच्छा कॉलेज होना चाहिए, तो आप जा सकते हो। और मिलना भी चाहिए सर एडमिशन परसेंटेज के बेस पे। हाँ, सीएमए किसी को करना है आफ्टर बैफ वो कर सकता है, मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया कि प्रोफेशनल कोर्सेज मेरे हिसाब से आप ग्रेजुएशन के बाद ही करोगे तो आपको ज्यादा सक्सेस यहाँ पे मिलेगा। अभी अभी करोगे तो आपको उतना लेवल भी नहीं है अंडरस्टैंडिंग का, थोड़ा बर्डन भी पड़ेगा और टाइम भी थोड़ा कम मिलता है आप लोग को यहाँ पे। तनिष पंचामिया ने पूछा है बीएल, बेटा बीएल क्या होता है? बीएल बेटा, बीएल मतलब मैं समझा नहीं आपका। गुड ऑप्शन आफ्टर 12th, बीएससी फाइनेंस। हाँ हाँ, फाइनेंस में जा सकते हो, जैसे कि मैंने आगे भी बताया आपको, सब कोर्सेस आपको अगर करना है तो ये इसके बाद तो एमबीए तो कंपलसरी है। फाइनेंस का कोई भी बैचलर डिग्री करो
उसके बाद MBA कंपलसरी है, MBA के बिना आपका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब सर बीकॉम वाला भी MBA करता है और आप मुझे भी MBA करने का बोल रहे हो, तो दोनों में फर्क क्या? कुछ नहीं, भी दोनों भाई भाई हो गए, अभी दोनों का इक्वल लेवल हो गया। हाँ, वो मजा करके बीकॉम कर रहा है सर, MBA भी हो गया उसका, और मुझे यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे मेहनत करके MBA करवाया, बस उतना ही फर्क पड़ता है। दोनों का सैलरी तो सेम ही रहता है, MBA तो दोनों है भाई। चलो अभी ये कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या डिस्कस किया है अभी आपके सामने आज? हाँ, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ओके ध्रुवी बेटा, आपका लॉ का तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्वेरी सॉल्व करके दिया था। आई होप सो आपको समझ में आया रहेगा कब करना है लॉ आपको। ओके चलो, तो ये जो आपका करियर काउंसलिंग है वो एक 12th कॉमर्स के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे था, बराबर है? अभी आप अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करो, कुछ भी बीच में से क्वेरी आता है आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ग्रुप में है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप सिर्फ अपना नाम लिखो, आपका क्वेरी लिखो, डेफिनेटली जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिवर्ट यू। ओके चलो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, आपके प्रिपरेशन के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अगर एग्जाम हुआ तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। हाँ लेकिन प्लीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो मेरी बातों के ऊपर जो मैंने आज डिस्कस किया आपके साथ। यस, एनी टाइम यू कैन आस्क, जिसको क्वेरी है वो मुझे पूछ सकता है, सिर्फ व्हाट्सएप यहाँ पे छोड़ दो आपका नाम लिख के यहाँ पे, तो डेफिनेटली मैं रिवर्ट करूंगा आपको। ओके हाँ, 2 मिनट्स।